संपत्ति के साथ साथ सम्मति और सम्मति के साथ सद्बुद्धि अगर जिसके पास है तो समझना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कुमति और सुमति, रामचरितमानस में लिखा है कि कुमति सुमति सबके और राही, सबके भीतर ये दोनों चीजें होती हैं। तो हमें कैसे पता लगे कि हमारे घर में कुमति है कि सुमति है? गोस्वामी जी कह रहे हैं तब और कुमत बसी विपरीता, जब अपनों की बात हमें खराब लगने लगे, समझ लेना तुम्हारे भीतर कुमति बस गई है। जब तुम्हें मां बाप की डांट खराब लगने लगे, और आजकल तो भैया ना जाने इन नए लड़कों को क्या हो गया है। एक बात पे विचार करना, आजकल की दोस्ती में गालियां तक देते हैं और इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं, मां बहन की तक गाली दे देते हैं। आजकल दोस्तों की बातें सुनो तो मां बहन की तक गाली हो जाती है। और घर का बाप अगर जोर से डांट देता है तो बेटा बाप से बोलना बंद कर देता है। दोस्तों से गाली सुनना पसंद है, पर अगर पिताजी ने जोर से पूछ लिया कि इतनी रात तक कहां थे, लड़के ने बोलना बंद कर दिया बाप से। तो जब अपनों की डांट खराब लगने लगे तो समझ लेना कि अब तुम्हारा विनाश का समय निश्चित है। कहां गया वो समय? पहले गांव के लोगों का डर होता था। अगर गांव में कोई बुजुर्ग डांट देता था तो बच्चे घर में नहीं कहते थे मां बाप से। और आजकल तुम किसी के बच्चे को डांट के देखना, मां बाप तुरंत आ जाएंगे, तुम्हारे बाप को खा रहो का, हमारी जायदाद मिटा रहो, तुम्हें का लेने, तो जाओ लूघरा में मर जा, हमें कया लेने, तुम तो हमके सवेरे पिजाते सब दिन भर पियो। कुमति और सुमति, ध्यान से सुनना। एक बार दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुंच गई, कुमति और सुमति। अब ब्रह्मा जी से कहा कि दादा आज आपको एक फैसला करना है। ब्रह्मा जी ने कहा बताओ। तो दोनों ने कहा ये बताओ हम दोनों में अच्छा कौन लगता है, कुमति के सुमति। अब ब्रह्मा जी चक्कर में फंस गए कि बनाया तो हम ही ने है, अब हम किसके लिए कहें कि कौन अच्छा लगता है कौन बुरा लगता है। ब्रह्मा जी बोले दोनों अच्छी लगती हो। बोले नहीं, आज एक का फैसला करना पड़ेगा, एक कुमत अच्छी लगती है कि सुमत अच्छी लगती है। ब्रह्मा जी ने कहा तो एक काम करो दोनों, पहले सुमति से कहा सुमति तुम गेट तक जाओ और लौट के यहां बैठ जाओ। सुमति गई, गेट तक लौट के बैठ गई। कुमति से कहा तुम जाओ गेट तक घूम के आओ। कुमति भी गई और आके बैठ गई। बोले अब बताओ कौन अच्छा लगता है। ब्रह्मा जी बोले दोनों अच्छी लगती हो। बोले नहीं नहीं, फैसला तो एक का करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा तो सुन लो, सुमत तुम आते हुए अच्छी लगती हो और कुमति तुम घर से जाते हुए अच्छी लगती हो। अच्छी तो दोनों लगती हैं, पर जब कुमति घर से जाती है तो अच्छी लगती है और सुमति जब घर में आती है तो अच्छी लगती है। तो धन है भाग्यशाली हो, स्वस्थ है सौभाग्यशाली हो, और उसके साथ अगर सत्संग है तो परम भाग्यशाली हो। और उसके लिए नाम जप तो आपको करना ही पड़ेगा। नाम जप करते रहो, बिना नाम जप के सब व्यर्थ है। और आज की जिस कथा की तरफ हम लोग चल रहे हैं, एक बात ध्यान से सुनना। आज की कथा का मूल जो मंत्र होगा, हर व्यक्ति का जन्म कहां हुआ है, हमारा हो आपका हो संसार में किसी का भी जन्म हो, हर व्यक्ति का जन्म वासना के बिस्तर पे हुआ है। ध्यान से समझना बात को। बोलो वासना के कारण तो हमारा जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है? हर व्यक्ति का जन्म वासना के बिस्तर पे हुआ है, पर अगर वासना के बिस्तर पे मर गए तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली फिर कोई नहीं है। जन्म भले वासना के बिस्तर पे हुआ, पर कोशिश करना कि हमारी मौत वासना के बिस्तर में ना हो, उपासना की गोदी में हो जाए, परमात्मा के चरणों में हो जाए, तो समझ लेना कि बेड़ा पार हो गया।
आज परीक्षित का भी जन्म वासना के ही बिस्तर पे है, क्योंकि जीव आता ही उस कारण है। पर परीक्षित की मौत वासना की गोदी में नहीं, अब सदगुरु के चरणों में उपासना के द्वारा होगी। आज की चर्चा को यहां से प्रारंभ करें, ध्यान से सुनना। एक राजा जंगल में भटक गया, बिल्कुल मरने की स्थिति हो गई उसकी। उसको कहीं कोई सहारा नहीं मिल रहा था। उसे एक झोपड़ी दिखी जिसमें एक दिया जल रहा था, अंधेरा था रात का। वो उस ज्योति के प्रकाश को पकड़ करके अंदर चला गया। झोपड़ी के पास पहुंचा, वहां पर एक महात्मा जी बैठे थे। उसने कहा, महात्मा जी मैं फला फला देश का राजा हूं, भटक गया हूं, रात्रि यहां काटना चाहता हूं, क्या तुम्हारी झोपड़ी में एक रात का विश्राम मिलेगा? महात्मा बोले, पहले झोपड़िया में देख आओ अंदर, अच्छो लगे तो रुक जाइयो और न वापस आ जाइयो। जब वो राजा उस झोपड़ी में गया तो क्या देखा कि मांस के लोथड़ा लटके हैं दीवालों पे। एक जगह मलमूत्र को ढेर लगो है, उतई खकार फूंक सब पड़ा है। अब राजा ने सोची रात तो काटने ही है, प्राण तो बचाने हैं। बोले ठीक है, हम यहां रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहां हम रह जाएंगे। तो उस महात्मा ने कहा, सुनो राजा, रह तो रहे हो पर सवेरे पे कब्जा न ठोक दियो, क्योंकि यहां जो भी आता है एक रात रुकने, और वो आकर वहां कब्जा ठोक देता है हमारी झोपड़िया पे। राजा ने कहा, पागल हो, हम महलों में रहने वाले, मखमल के गद्दे पे सोने वाले, सेंट फुलेल छिड़काव होता है हमारे कमरे में, वो तो हमारी मजबूरी है कि हम यहां रुक रहे हैं। तुम उठ नहीं पाओगे और सुबह हम निकल जाएंगे। महात्मा ने कहा, फिर भी एक बार सोच लो, सवेरे कब्जा तो नहीं ठोक दो। नहीं नहीं, हम नहीं रुकेंगे, बस एक रात की बात है। तो महात्मा ने कहा, रुक जाओ। और जैसे ही सुबह हुआ, देखा कि राजा तो उसी मलमूत्र में बड़े चैन से सो रहा है। महात्मा ने जगाया, बोले राजा उठो, सुबह हो गई, जाओ। राजा ने कहा, अब हम कहीं नहीं जाने वाले, हम तो इसी झोपड़िया में रहेंगे, अब हम इसको खाली नहीं करेंगे। महात्मा ने कहा, देखो हमने तुमसे पहले ही कहा था। अरे बोले, रात गई बात गई, अब क्या मतलब, अब मुझे वो राज्य के सुख नहीं चाहिए, अब इसी मलमूत्र में, मांस के लोथड़ों में, खकार में यहीं रहेंगे। बहुत कोशिश की पर राजा ने वो झोपड़ी खाली नहीं की, तो फिर खींच के बाहर निकालना पड़ा। कहानी इतनी सी है। ये कहानी क्या है? ये कहानी ये है कि वो राजा हम और आप हैं। वो झोपड़ी क्या है? बोले ये मनुष्य की देह ही वो झोपड़िया। इसमें क्या है बताओ? भीतर इसमें मलमूत्र भरा है कि नहीं भरा है? खकार भरी है कि नहीं भरी है? मांस के चीथड़े लटक रहे हैं कि नहीं लटक रहे? पर ये आत्मा रूपी राजा कुछ देर के लिए संसार में आया था और इस झोपड़ी पे कब्जा ठोक लिया, अब इसको खाली करना ही नहीं चाहता है। इसको खाली करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो जबरदस्ती। आजकल तो लोग एक बात और कहने लगे, अरे महाराज हमें मरवे को टेम नहीं है। अरे राम राम, तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम ना हो मरने का, पर जब मौत आएगी तो मरना तो पड़ेगा। मौत आएगी तो फिर तुम्हारी चलेगी, फिर तो चलने वाली नहीं है। ऐसी बातें मत किया करो कि हमें मरवे को टेम नहीं है। मरने तो पर है, और भैया ईमानदारी जाए कि मौत की तैयारी करो। आज को आदमी मौत की तैयारी नहीं कर रहा हो, आज को आदमी जन्मदिन मना रहा हो, जबकि तैयारी मौत की बहुत चाहिए। जन्मदिन जगह जगह मनाए जाते हैं, और इतनी तो झूठी बोलत है आदमी जन्मदिन के दिन सांप आंधरे कर देते। पता है जन्मदिन के दिन का कहते? कहीं तुम जियो हजारों साल। बताओ तुम्हारे रायसेन जिले में आज तक कोई जियो 1000 साल? या बिल्कुल झूठी नोई। कहीं तुम जियो हजारों साल, और आखिरी को शब्द तो इस कदर की झूठी
कई साल के दिन हो, कई हजार, तुम्हारे बाप के कैलेंडर तो बनने लगे का है? तुम्हारे घरे छपन लगे कैलेंडर, तुम 1000 दिन को साल बना लियो। अरे 365 दिन की साल होती है, मतलब होती है। अब तुम पूरे गांव के चिल्लाओ, रिश्तेदार चिल्लाओ, नातेदार चिल्लाओ, परिवार वाले चिल्लाओ कि साल के दिन हो कई हजार, तो क्या ये संभव है? भैया तैयारी जन्मदिन की नहीं, तैयारी हो मौत की। आवाज को इतना ठीक करो, आज वजन भी पड़ रही और साफ भी नहीं आ रही है। राम राम राम। तो कोशिश करो कि हमारे आखिरी की गूंज नहीं चाहने, तो किल गया। हम चाहते हैं जब हम क्लियर बोलते हैं तो आवाज भी बिल्कुल क्लियर जावे। हम भी लांग लपेट की बात ही नहीं अपनी, तो हाँ अब सही है, अपनी बिल्कुल सीधी सीधी बात है। तैयारी मौत की करो, क्योंकि कुछ जीवन में हो चाहे ना हो, पर मौत होगी। जिसका जन्म हुआ है ये कोई गारंटी नहीं कि वो पढ़ लिख पे है कि नहीं पढ़ लिख पे है। गारंटी के मनुष्य बन गए सो तुम एमए कर ले हो। जिसका जन्म हुआ है कोई गारंटी नहीं कि वो पैसा कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा। जिसका जन्म हुआ है कोई गारंटी नहीं कि वो नाम कमा पे है कि नहीं कमा पे। जिसका जन्म हुआ है कोई गारंटी नहीं कि वो की शादी हुई है कि नहीं हुई है। बताओ, अच्छा गारंटी है कि मनुष्य बन गए सो ब्याह हो जाए। हमारी तुम्हारी तो छोड़ दे, ये देश में कई मुख्यमंत्रियों के ब्याह नहीं भाई, ये देश में कई प्रधानमंत्रियों के ब्याह नहीं भाई, ये देश में कई राष्ट्रपतियों के ब्याह नहीं भाई। बस उनकी किस्मत अच्छी हती कि एक के पति नहीं बने सो राष्ट्र के पति बन गए, पर अपनी तो ऐसी किस्मत है नहीं। तो मनुष्य का जन्म मिला है कोई गारंटी नहीं पढ़ पाओगे कि नहीं। मनुष्य का जन्म मिला है कोई गारंटी नहीं नाम कमा पाओगे कि नहीं। मनुष्य का जन्म मिला कोई गारंटी नहीं शादी होगी कि नहीं। पर मनुष्य का जन्म मिला है तो एक गारंटी जरूर है कि तुम्हारी मौत होगी, मरना तो पड़ेगा। यहां बिना मरे नहीं रहे, मरना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो निवेदन बस ये है कि जन्मदिन की तैयारी हो चाहे ना हो, पर मौत की तैयारी करो। और मौत की तैयारी कैसी? एक बार भगवान से अर्जुन ने एक बात पूछी, ध्यान से सुनना। कहा, प्रभु जो व्यक्ति जीवन भर आपका भजन करता है और किसी प्रारब्ध के कारण आखिरी में अगर तुम्हारा नाव नहीं ले पा तो की का दुर्गति हो जाती। क्योंकि रामायण में तो लिखा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहूआवत नाही। हम लोग भी कई बार देखते हैं कि वो जिंदगी भर मंदिर गाओ, तीरथ करे, भजन करो और आखिरी में कहो बकबंद हो जाए, आखिरी में कहो अस्पताल में वेंटिलेटर पे धरो जाए 2-3 दिन को। वो बेलों के समूसी का फंसा देते भी डॉक्टर। अब वो तो यह हो रहा भजन आखिरी में, और वही पे धरे धरे मर गए। तो आखिरी में तो भगवान को नाम निकलो नहीं है मुंह से, तो क्या जीवन भर का भजन व्यर्थ चला गया? अर्जुन ने कहा, प्रभु उस जीव की क्या गति होती है आप ये बताओ। क्या उसका अंत बिगड़ जाता है? भगवान मुस्कुरा करके बोले, अर्जुन बहुत सुंदर बात पूछी है तुमने आज हमसे। जिसने जीवन भर मेरा भजन किया और किसी प्रारब्ध के कारण 1-2 दिन, 1-आध हफ्ता, 1-2 घंटे अगर उसका बकबंद हो जाता है, वो मेरा नाम नहीं ले पाता है, तो मैं उसकी अधोगति नहीं होने देता। अर्जुन बोले, कैसे? भगवान बोले, उसके हिस्से का भजन उसके बगल में बैठ के मैं खुद कर देता हूं, पर मैं उसकी अधोगति होने नहीं देता। पर भगवान किसके हिस्से का भजन करते हैं? जिसने अपने हिस्से का भजन कर लिया हो। तुम अपने हिस्से का नाम ले डालो, जितना शेष बचेगा भगवान तुम्हारे हिस्से का भजन कर डालेंगे, पर पहले तुम्हें करना पड़ेगा।
भगवान कहते तू एक पग चल के तो देख, मैं दौड़कर तुझे हृदय से लगा लूंगा, पर शुरुआत तुझे करनी पड़ेगी। चलना तो तुम्हें पड़ेगा पहले। इसलिए अपने हिस्सा को भजन कर ले, जितना बन जाए उतना नाम ले डालो, यही अंत में तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी सब पड़ा रह जाएगा। परीक्षित की भी यही हालत हुई। एक क्षण में परीक्षित ने संपूर्ण राज्य का त्याग कर दिया और गंगा के घाट पर आकर के बैठ गए, जहां पहले से बड़े बड़े यमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, यति, तपस्वी पहले से बैठे हैं। राजा परीक्षित ने जाकर के हाथ जोड़कर प्रश्न किया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए। तुरंत आपातकालीन मीटिंग बैठ गई। परीक्षित ने एक बड़ी अच्छी बात कही। कौन कहता है कि ब्राह्मण बालक ने हमें श्राप दिया है? ब्राह्मण बालक ने तो हमारा भला कर दिया, ना ब्राह्मण बालक हमें श्राप देता, ना मेरा घर छूटता, और ना आप जैसे संतों का मुझे दर्शन होता। रही बात मौत की तो बतवा है, वो तो निश्चित है। अच्छा एक बात और है, मौत निश्चित है, आहे पर अनिश्चित है, पता नहीं है कब आहे। निश्चित तो है कि आहे पर अनिश्चित है, उसका कोई पता नहीं कि कब आएगी। अच्छा जो चीज जब बढ़ती है तो बढ़ती है और घटती है तो घटती है, पर जिंदगी का खेल विचित्र है प्यारे। ये में घटवे बढ़वे को काम एक संगे हो रहा। जितनी जिंदगी बढ़ रही तुरंत उतना ही घट रही। बरस गांठ की गांठ में गांठ बरस को जाए, घटने बढ़ने का काम एक साथ हो रहा है। तो मुझे इस चीज का दुख नहीं कि ब्राह्मण बालक ने श्राप दिया, उसने मेरा भला कर दिया। मरना तो सबको है, आप तो ये बताओ मरने वाले को क्या करना चाहिए। उसी समय भागवत जी में लिखा है, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निजलाव तुष्टै स्त्री पुरुष भेद रहिता दुई अष्ट वर्षा। 8 दूनी 16 साल के सुखदेव जी आ रहे हैं। कितनी उम्र लिखी है भागवत में सुखदेव जी की? 8 के दूने 16, दुई अष्ट वर्षा। सीधा 16 साल क्यों नहीं लिखा? भाई को से पूछो कै साल के हो गए, बोले 20 दूनी 40 साल के हो गए, तो सीधी 40 की कह दो, ये दूना लगाने की क्या जरूरत है। व्यास जी ने कहा हमने इसलिए सुखदेव की उम्र में दून लगाई कि 16 साल के लड़का में बेकार आ जाता, तो सुखदेव जी को शरीर तो होगा है 16 को, पर मन 8 साल के बच्चा जैसो है निर्विकारी। इसलिए तन की और मन की दोनों की आयु भागवत जी में लिखी है। दुई अष्ट वर्षा अलिक्षलिंगो निजलाव तुष्ट स्त्री पुरुष भेद रहिता। सुखदेव जी जानी जानत कि स्त्री कोने आए पुरुष कोने आए, उनको पता ही नहीं है। एक बार जनक जी के यहां गए सुखदेव जी, तो एक झूला पे बैठ गए। वही समय पहुंच गए नारद जी, तो नारद जी भी बैठ गए। जनक जी ने छत की खिड़की से देखो कि 2-2 इतने दिव्य संत आए हैं, इनकी परीक्षा तो करें। अपनी पत्नी से कह के जाओ इन दो के बीच में बैठ जाइयो। जनक जी की पत्नी गई, 2 जनों के बीच में बैठ गई। नारद जी तो सुकड़न लगे कि बताओ रे हम ज्ञानी त्यागी तपस्वी, बगल में महिला बैठी। सुबह तो सुकड़न लगे, सुखदेव जी अपनी मस्ती में बैठे। जनक जी ने सोची कि नारद जी को ज्ञान पक गौ कहा हो, अब सुखदेव जी को ज्ञान कच्चो है। पास में आए, बोले सुखदेव महामुनि तुम्हारे बगल में नारी बैठी, तुम जैसे ही कहते तैसे बैठे। सुखदेव जी बोले नारी है कहां? बोले फिर ये बगल में कौन बैठा है? बोले मेरी नजर में सिर्फ 2 हैं, जो पुरुष दिखता है वो मुझे कृष्ण दिखता है, और जो नारी दिखती है वो राधा दिखती है। मुझे दुनिया में मतलब ही नहीं, दूसरा कोई दिखाई नहीं आज तक। अलिक्षलिंगो निजलाव तुष्टै स्त्री पुरुष भेद रहिता। स्त्री पुरुष में भेद नहीं जानते। मात्र 2 अंगुल की कोपीन जिनके शरीर पे है लंगोट। किसी गांव से निकलते हैं, बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, नंगा बाबा नंगा बाबा नंगा बाबा। पर सुखदेव जी को क्रोध नहीं आता है। संतों का स्वभाव नहीं है क्रोध करना।
कई बार हम सुनते रहते हैं लोगों के मुंह, हमें बड़ा विचित्र लगता है कि फलाने बाबा जी अगर गारी दे देवे तो कृपा हो जात, वे अगर कोई डांट देवे तो आशीर्वाद मिल जात। अब बताओ, जब बाबा जी हरे गारी दे हैं तो भगवान का भजन का कलारी वारे करें। महात्मा का चोला क्यों पहना है? गाली देने को? बोलो। कई बार आदमी हम एक बात और कहते हैं, बोले महाराज ये मौके तो खराब हैं पर मन के अच्छे हैं। कई आदमी ने क्या करके बताना मौको खराब है, भीतर से तो अच्छे। बिल्कुल ने कहा, भीतर ही लोग हर गया लगी, जब तो बाहर ये शब्द निकल रहा है। क्योंकि जिसके भीतर जो होता है वो शब्दों के माध्यम से बाहर आता है। आज महफिल में बड़ी रफ्ता भरी होगी, आज महफिल में बड़ी रफ्ता भरी होगी और मुंह से वो निकलेगा जो दिल में लगी होगी। अगर कोई गाली दे रहा है तो भीतर उसके विकार हैं। साधु महात्मा गाली दे शोभा देता है। साधु का स्वभाव नहीं है क्रोध करना, साधु का स्वभाव नहीं है अपशब्द बोलना। साधु तो वो है जो अपकार के बदले भी उपकार करे। साधु का मतलब क्या है? जो अपकार के बदले भी उपकार करे। कैसे? एक नाव में एक महात्मा जी बैठ गए और उनमें 4-5 लड़का बैठ गए। अब नदी थोड़ी चौड़ी थी, आध घंटा पार करने में लगता। महात्मा जी ने सोची आध घंटा को समय व्यर्थ खराब काहे करें, सो अपनी झोली माला लाई, अब भजन करने लगे। अब वे 4-5 लड़का कबू बाबा जी की झोली खींच दें, कबू जटा खींच दें, कबू अचला खींच दें तौलिया, पर महात्मा तो अपने आनंद में माला कर रहे। जब बहुत देर हो गई, भगवान से अपने भक्त का अपराध न देखा गया, तो भगवान महात्मा के ध्यान में प्रकट हो गए। कहा, महात्मा बहुत देर हो गई रे, अब हमसे तेरा अपमान देखा नहीं जा रहा है, तू कहे तो नाव पलटा दे, तुझे बचाने की गारंटी मेरी है, तुझे मैं बचा लूंगा। महात्मा ने ध्यान में हाथ जोड़ के कहा, प्रभु कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, जब तुम सब कुछ करने में समर्थ हो तो नाव पलटने की जरूरत क्या है? भगवान बोले, फिर क्या करें? बोले, इन बच्चों की मति पलट दो कि हमें परेशान ना करें। यह साधु का स्वभाव है। जो साधु को स्वभाव नहीं, कोनो बड़ो सो आदमी आ गो 500 चढ़ा दे, इतनो आशीर्वाद ले ले कि तुम लेने जा पे होते से, तुम्हें बुलाने पर ट्रैक्टर गांव से कितो चाहे ने बताओ। अजय ने पैसा ने चढ़ाए सो मुंह मार उड़ रहा है, तो तुम्हारे घरे फैक्ट्री खुल गई का आशीर्वाद की? प्यारे, अगर कोई अपमान कर देता है तो सुखदेव जी को क्रोध नहीं आता है। संत श्री एकनाथ जी की कथा आप लोगों ने कभी सुनी हो, उनको क्रोध नहीं आता था कभी। एक बार एक आदमी को पता लगो कि एकनाथ जैसे संत हैं, क्रोध कभी आता नहीं। अरे उन्हें कही चैलेंज है, हम आओ, वे तो ठाणे बमक हैं, हम दुआ है, उनको गुस्सा है, सो को पैदा ही नहीं भाव, देखो गुस्सा नहीं आवे। कहां है अबे? बोले माघ का महीना चल रहा है, बनारस गए हैं स्नान करने, वो तो पहुंच गए रे। सुबह सुबह को वक्त एकनाथ जी 4 बजे गए गंगा जी नहावे, अंधेरो हतोई, जो तई सिद्धि पे बैठ गओ, मुंह में भल्लो पान, अच्छी पीक बन गई। जैसे ही एकनाथ जी निकले, इन्हें थूक दा ऊपर। एकनाथ जी फिर नहा आए, इन्हें फिर थूक दो। ये सो 21 बार भाव रे। अब तो आदमी कोई लगन लगो के धिक्कार है यार, बताओ मैंने 21 बार थूको यार, उन्हें देखो तक नहीं जाके कौन है थूको, तब तक कुजेलो भी होगा तो तनक। 22वीं बार जैसे एकनाथ जी स्नान करके निकले, वो आदमी का और चरणों में गिर पड़ो। बोले महाराज हमें क्षमा कर दे, मान गए हम तुम्हें। एकनाथ जी बोले काहे की क्षमा मांग रहे तुम? बोले हमने तुम्हारे ऊपर पान थूको। एकनाथ जी बोले अच्छा तुम ही आओगे? इन्हें कही आ गई गुस्सा, आ गई जो तो हमें करने तो आओ, हमें आए का करो हो तुम, हम आओ, हमने थूको है। एकनाथ जी बोले हम तुम्हारे पांव पन्ने। बोले काहे? बोले बताओ माघ की पूने, हम एक बार गंगा नहा के जा रहे तेरे, तेने 21 बार नहवा दा, ने तुम पान थूक दे, ने 21 बार हम डुबकी लगाऊते।
ऐसे थे संत एकनाथ जी, क्रोध आता ही नहीं था उनको। एक बार एक के खेत में पहुंच गए, अरे वो तो गदगद हो गए कि एकनाथ जी के चरण हमारे घर खेत में पड़ गए। गन्ना को खेत है तो उन्हें एक गट्ठा गन्ना काट के एकनाथ जी को दे के घरे लाए, जज्जू खीर बना लियो। एकनाथ जी गए, अब गांव में मकान है तो बिल्कुल आखिरी में, बराई को धरे गट्ठा चले जा रहे। अब जे के घर होने करे कहाँ गए थे, बोले बराई ले, एक हमें दे दे, हमें दे दे। घर नो एक ही बची, घरे गए, पत्नी हती बहुत दुष्ट। कहां गए थे सवेरे से? एकनाथ जी बोले कि तुम्हें खीर खावे गन्ना ले गए थे। कहां है? एकनाथ जी ने गट्ठा पटको, उनको पता कि एक ही बची। उन्हें उठा के वो गन्ना जब दाव नहीं है एकनाथ की पीठ में धच उतरो। एकनाथ जी बोले जय विठल जय विठल जय विठल। घरवाली बोली हमने तुम्हें मारो, तुम विठल विठल कर रहे। एकनाथ जी बोले भगवान की कृपा तो देखो कि पूरे गन्ना गांव में ही बट गए, एक ही बचो सो एक ही घलो। कम पूरो गट्ठा ले आए होते तो पीठ ने बचती, आज इतने घलते। ये संतों का स्वभाव है। तो सुखदेव जी को कोई अपमान कर देता है तो क्रोध नहीं आता है, और कोई गाली भी दे देता है, कोई प्रशंसा भी करता है तो अभिमान नहीं आता है। देखो यही परमहंसों की स्थिति है, ध्यान से सुनना। अपमान करने पे क्रोध न आए और प्रशंसा करने पर अभिमान न आए। ये दुनिया में जो प्रशंसा से बच गओ, समझ गए पे बहुत बड़ी कृपा हो गई। प्रशंसा तो होगी, अच्छे काम करोगे तो लोग तारीफ तो करेंगे, पर उसके लिए क्या करें? उसके लिए एक काम करना, जब कोई तुम्हारी खूब तारीफ करने लगे, खूब तारीफ करे, तो बस एक काम करना। तुम लोगों ने देखा होगा जब क्षेत्र में नेताजी हरे आउट हैं क्षेत्र के भ्रमण पे, तो उनके लाने माला पहराई जात है, पहराई जात। कहो एक एक गांव में 100 माला पहनने पड़े। और कहूं नेताजी पूरी माला पहरे रहे दिन भर, तो नेताजी कम नमूना ज्यादा लगे नहीं लग। कहूं सोई माला भी नहीं उतारे कि नहीं भी तो हम सोई पहरे फिर गांव भर ने पहराई। कल खू के तो पट्टो बांधे पे रहना से तन्ये पीछे नहीं तन्ये। तो जब किसी नेताजी को माला पहनाई जाती है तो नेताजी क्या करते हैं? बगल वाले को दे देते हैं या बगल वाला निकाल लेता है। उनके साथ चलते हैं लोग, कोई ने माला पहराई उन्हें उतार ली, या नेताजी खुद ही उतार के बगल वाले को दे दे, जय अपन करने लगो। नेताजी को माला पहराई, नेताजी ने बगल वाले को दे दी। और तुम्हारी अगर कोई तारीफ करे और प्रशंसा की माला पहराए तो नेताजी ने दई बगल वाले को, तुम दे जो ऊपर वाले को, ले ठाकुर जी तुम्हारी कृपा से जो सब हो रहा है, हमारी कोई औकात नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो सब तेरी कृपा से हो रहा है। कभी भी कोई प्रशंसा करे तुरंत परमात्मा का ध्यान करो कि हे प्रभु मेरी कोई औकात नहीं है, ये तो सब तेरी कृपा है, तू करा रहा है मेरे लिए। ज्यादा तारीफ करे आराम से कान की लोड़ी पकड़ ली जाए। काय पहले जब अपन हल्के हल्के हते, आज के बाल बच्चे हैं, जब जे शुरू शुरू में लिखवो सीखत हैं तो सही तो लिख नहीं पाए, तो वे तो गूदत हैं जबरदस्ती को। पर वो केलाने संगे शीश तो मिलता ही है, पर रबड़ भी आउट है, आउट है। गलत लिखोगा उस रबड़ से मिटा दे। ऐसा ये शरीर में भगवान ने जब रबड़ लगाई है, जब क्या है कान की लोड़ी क्या है, रबड़ पकड़ के देखो, अच्छे में हड्डी नहीं, पकड़ो दो ही हाथों से कान। अरे पकड़ ले, काय डरा रहे? भगवान के सामने आज तक के पूरे अपराध क्षमा हो जाए, पकड़ो अपने, तुम्हारे भी पकड़ो। देख रहे हैं हम एकदम 1 मिनट में कान पकड़वा दे, पकड़े रह गयो, छोड़ गयो ने। कहो हम भागवत में, बोलो हम भागवत में बैठ के प्रतिज्ञा कर रहे, कान पकड़ के 24 घंटा में एक बार भगवान के मंदिर जरूर जे हैं। अब ध्यान रखियो जे ने कान पकड़े हैं, अगल बगल जहां जोन मंदिर होए 24 घंटा में एक बार जरूर जाइयो, माथो ठोक दे उते। तुमने भागवत के सामने कसम खा ली, ध्यान रखियो 24 घंटा में एक बार मंदिर हम लोग
जरूर जाएंगे। कम से कम एक कथा से तई बन सुधर जजुरे भज्जार मुस्लिम के खावे भी नहीं हुई है। 7 दिनों की बिल्कुल दुकान ने चली होए और कहूं शुक्रवार को तुम जो 5000 को काम लेके और कहूं उसको की नमाज को टाइम हो जाए तो वो तुम्हारा काम न कर भली हो के घरे खावे नहीं। तुम कहियो कि यार 10 मिनट भोके तुम धरे रहो हम तो जा रहे। जैन भाई सुबह उठ के लाखों का काम बिगड़ जाए पर मंदिर जाते हैं। क्रिश्चियन संडे के संडे चर्च जाते हैं। अब तुम्हारे बताओ तुम्हारे महीनों ने कर गए गांव के मंदिर नहीं गए। तनक तो शर्म करो। मर के तुम्हें बेकुंठ मनो जाने हैं नहीं जिगत में तुम्हें मंदिर को टेम नहीं है। अब मर के तुम्हें बेकुंठा जाने को जाने कुआं नरक में मारो हो रे कीड़ा पार्क है। ऐसे होता फोटो पे लिखवा दो कि गोलोकवासी हो गए। ऐसे नहीं जाए गोलोक मोलोक नहीं। ऐसा कोई बेकुंठ जा रहा हुआ अकेली चिट्ठिया पे लिखवा दो कि स्वर्गवास होगा। वो तो बैठा रहे आया है तुम उनको खाए तुम छोड़ वे गए थे होते नो बाबा को पूरी जिंदगी को कर्म करे दूसरों को सुख से जीवन नहीं दो वे मार के स्वर्ग जे हैं कुछ ने कहां सड़ रहे होंगे। इसलिए 24 घंटे में एक बार मंदिर जरूर जाओ मेरा निवेदन है आप सबसे। तुझे कान की लोणी पकड़ने अपन हो तो ठीक। कब हम गलती होए जब रबड़ या लगा दे रे भगवान ने रबड़ कितना बड़ी गलती हो जाए जब रबड़ भर पकड़ ले। अच्छा तुम्हारे घर को लठ लेके आवे मारवे या तुम को के जाओ और कम वो दरवाजे रे कान पकड़ के ठाड़ो हो जाए तो मार दो तुम सीधो। बताओ अच्छा मार दो उन्हें कितना बड़ी गलती करी होए पर कम वो ऐसो मिल जाए तुम्हें तो हाथ तो ढले आ जाए 1 मिनट को। पहले जब गलती हो जाती गांव में पंचायत जुड़ती तो जय कहते भैया आप कान पकड़ के कह दे के हो गई गलती। सुबह भी कहते मालक पंचों के सामने कान पकड़ रहे हो गई गलती अब नहीं हो जाए तो सबने कही चलो ठीक है। तो जब की गलती कान पकड़ के माफ हो रही तो की काय नहीं हुई। पर ये दुर्भाग्य देखो इस देश का। पहले अगर आदमी से गलती होती तो कान पकड़त तो गलती माफ हो जाती ऐसा ही होता। पर आज आदमी गलती भी कर रहा हो पर कान नहीं पकड़ रहा हो सीधो कॉलर पकड़ रहा हो कि नहीं पकड़ रहा हो। गलती भी कर रहा हो वो कॉलर पकड़ रहा हो और जो कॉलर पकड़ी सो कारागार पक्को है। वो तो फिर 2 ही तरफ से लगे निवेदन सम्मान मिले तो भगवान को देते जाओ अपमान मिले वो भी भगवान को देते जाओ फिर फैसला तुम्हारा भगवान करेगा। तुम्हें फैसला करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही श्री सुखदेव जी परीक्षित के सामने आए परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो। जय 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 जय। यात्रा मंगलमय करें ठाकुर जी। सभी ब्राह्मणों को प्रणाम। राम को राम। परीक्षित जी ने देखा सुखदेव जी आ रहे हैं दोनों हाथ जोड़ के कह दिया म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो। मरने वाले को क्या करना चाहिए। और जो बड़े बड़े संत महात्मा बैठे थे वे उठ के खड़े हो गए बोले परीक्षित तुम्हें तनक तो विचार करने तो इतने बड़े संत आए ने तुमने पांव धुआए ने हाथ धुआए ने तिलक लगाओ ने माला पिराई और अपनी बात रख दी। परीक्षित जी बोले सुनो जो सुखदेव जी जैसे संत होते हैं वो ज्यादा कहीं रुकते नहीं है। और जीवन में कोई संत मिले तो उससे व्यर्थ का वार्तालाप मत करो। उनसे तो जा पूछ ले कि हम आओ भगवान में मन लगे है कैसे। आज को आदमी महाराज जी बाबा जी संतों के भी है जो बड़ी चीज मांगे है जो चाय देखो मिल जाता। एक बार श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु जी बैठे थे और एक भगत जी आ गए चरणों में प्रणाम करो रोवे बैठ गए। महाप्रभु जी बोले रोका रहे। अरे बोले हम 20 साल से जुड़े 10 साल से तुम्हारे लेगा और हमारे तो वो औलाद नहीं है। महाप्रभु जी बोले का हम औलाद देवे बाबा भाई भीतर जाओ भगवान से कहियो। मंदिर में गाओ इतनों रो लाख सुनाई उन्हें भगवान को। इतने में रामानंदाचार्य महाप्रभु जी को होगा समय छूट के चल दो।
10-20 महात्मा पीछे हो गए। अब वो आदमी भी संगे संगे निगल लगो, जो बाल बच्चे मांग भी आओ। तो थोड़ी दूर आगे गए और महाप्रभु जी वहां से आओ। बगल में एक शिष्य चल रहे थे, हाथ जोड़ के बोले महाप्रभु जी जा बताओ आप हंसे क्यों? क्योंकि संतों का हंसना भी कोई कारण होता है। महाप्रभु जी बोले नहीं नहीं, वो तो ऐसा ही हंसी आ गई। बोले नहीं बताओ, कछु तो कारण है, आप बिना कारण के हंसा ही नहीं सकत। तो महाप्रभु जी बोले कि तन्ना बगल में देखियो, एक सुंगरिया चली जा रही थी रे, और वो के पीछे 10-12 के बाल बच्चे गदबद्धाए थे। बोले हमें एक हो देख के हंसी आ गई। बोले काहे? बोले जा कौन मंदिर गई तीजे के पीछे 12-12 गदबद्धाए। बताओ आदमी भगवान के मंदिर में जाके बात चीज मांगत है जो कुकारियों सुकारियों को सहज में प्राप्त हो जाती। ये संतान संपत्ति ये तो सहज में प्राप्त हो जाएगी। कभी संत मिले तो उनसे तो परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता पूछ लो कि मेरा भजन में मन कैसे लगेगा, हम भजन कैसे करें। कैसे जा बात और कोई पूछे ने, तुम तो आज इतने जने बैठे एक जने खड़े होकर बता दो, कब तुम्हारे रिश्तेदार ने तुम्हें फोन लगाओ और पूछी कि काहे मंदिर जात हो के नहीं, रामायण पढ़त हो के नहीं। ये तो फोन लगा कर जाई के थे कौन सी बोनी कर रहा है, बराई कैसी बिकी, धान कैसी पजी का छपे भी उताई गड़े। तो जे को जहां हुई है वो ते की चर्चा करे कि नहीं करे। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा मालो जार कितना है, पर किसी ने यह नहीं पूछा कि प्रभु से प्यार कितना है। संतों से व्यर्थ का वार्तालाप नहीं करना चाहिए, उनसे तो भजन की पूछो बस। सुखदेव जी इतने गदगद हो गए परीक्षित की बात पे कि स्तुति कर वो ही भूल गए। सुखदेव जी ने स्तुति नहीं करी, ने जय बोली, ने सीताराम, ने राधे, कुछ नहीं, सीधी कथा चालू कर दी। सुखदेव जी के मुंह से कौन सा शब्द निकला? पहला 2 स्कंद, पहलो अध्याय, पहलो श्लोक और पहलो शब्द सुखदेव जी बोल रहे हैं भागवत के बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृप आत्मा विततम शाम पुंसा श्रोता या दिशुया परा। परीक्षित तस्मत् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। परीक्षित जी को क्या कहा श्री सुखदेव जी ने? भारत, भारत नाम से बुलाया। अच्छा, भगवान कृष्ण भी अर्जुन को क्या कह रहा है? भारत। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परीक्षित, ये तेरे अकेले का प्रश्न नहीं है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये सारे संसार का प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। और परीक्षित, अकेले तुझे 7 दिन में नहीं मरना है रे, सारे संसार को 7 ही दिन में मरने। आज जितने आज पठा में कथा सुनने आए हो वे भी अब 7 दिन में मर गए हो। कहो तो हम ईमान करते हैं भागवत की मंच पे कि तुम उन्हें 7 दिन में मर जाओ। कछु कछु सोच रहे हो आज नहीं आउते तो कहो बच जाते। जितने भी आज कथा में आए वे 7 दिन में मर जाओ। भागवत की मंच से कह रहा और हमारी बात झूठी हो तो नहीं है। मरो हो तो 7 ही दिन में, 8वां दिन बनो ही नहीं है। जब बताओ 7 ही दिन में तुम 8वां है ही नहीं है। बाबा तो लगे अपने कौन सुमंगल आए के सोमवार आए के बुद्ध बालक बात है, पर मर हो इन 7 ही दिन में। 8वां है ही नहीं है तो तुम कहां से मर जाओ अलग से? तुमको हिरणा कश्यप आओ के भगवान परशुतम को महीना बना दे तुम्हें है? कृते लोको हितम नृपो। परीक्षित, तुमने जीते जी तो लोगों का भला किया, मरते मरते भी समाज हित की बात करके जा रहे हो, राष्ट्र के हित की बात करके जा रहे हो। क्योंकि सब मरणासन है, पर हालत ऐसी है, एक डगार पे उल्लू बैठो तो रे उल्लू,
सो आ गई बेलज्जा। उल्लू ने आंखें बंद कर लाई और उन्हें सोच ली बेलज्जा भाग गई। अब बेलज्जा ने उल्लू को खा लाओ। वो उल्लू और को नहीं हम तुम यहां बैठे अपन आंखें मूछ लेते के हमें मरने ही नहीं, हमें मरने ही नहीं। अब तुम्हारे आंख बंद करे से या तुम्हारे सोचे से कि हमें मरने नहीं है, बच जाओ। मौत तो निश्चित है। तुम सोचो सो मरो, अन्य सोचो सो मरो। तो तस्मत् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो ईश्वरः हरि श्रोतव्यः कीर्तव्याश्चो स्मर्तव्यः। परीक्षित, मरने वाले व्यक्ति को 3 काम करने चाहिए। कौन से? श्रोतव्यः, भगवान की कथा सुनो, सत्संग करो। दूसरा बताया कीर्तव्याश्चो, फिर कीर्तन करो। और तीसरो बताओ स्मर्तव्यः, स्मरण करो भगवान को। सुखदेव जी चलन लगे। परीक्षित बोले कहां जा रहे? बोले तुम्हें तो कही थी कि हम ज्यादा कहूं, रुकता नहीं है, सो हम चले, हम आओ समय होगा। सुखदेव जी ने जब यह कहा तो परीक्षित बोले आप हमारी बात पकड़ गए। बोले बिल्कुल, लिखो है, श्लोक तक लिखा है, नूनाम भगवतो ब्रह्मान ग्रहेषु ग्रह मेधिना। परीक्षित जी बोले ठीक है चले जाओ, पर एक प्रश्न को उत्तर और दे जा। आपने मरवे वारे को कौन काम बताओ? सुखदेव जी बोले कथा सुनो। परीक्षित जी बोले तो हम हैं मरवे वारे, अब तुमसे अच्छो नहीं सुनावे वारो, सो या तो कथा सुनाओ न तुम्हारी बात झूठी। सुखदेव जी बोले कार्य तुमने हमें फंसा लो अपनी बातों में। बोले बिल्कुल, चलो तो अब हम कथा सुने हैं। परीक्षित जी हाथ जोड़ के बोले कि इतनी भर बता दे कि 7 दिन में हमारा उद्धार हो जाए। परीक्षित जी कह रहे हैं तो सुखदेव जी बोले राजन 7 दिन तो बहुत होता है, बनवे में तो एक पल को खेल है, एक पल में बन जाता आदमी की। एक गांव में एक बाबा जी आए, सो गांव के कुआ में पांव में सांकर बांध के पाट से उल्टी लटक गए। अब क्षेत्र पट परो बिल्कुल दर्शन हुए। ये खतो बिल्कुल सीधो सच्चो दिन भर अपने खेत में गंगे मंगे चरात रहे। तो 2-3 दिन बाद आओ जब वो घर है, सो घरवारी ने कही कि तुम्हें भी देहो अकेले माया में। पूरी दुनिया दर्शन कर गई 150 गांव के बाबा जी के। बड़े तेजस्वी महात्मा है, चैन बांधे पांव में उल्टे लटके हैं। वो तो सीधो सच्चो से पहुंच गया। कह लो काय बाबा जी तुम उल्टे काय लटके हैं पांव में सांकर बांध के? कहने लगो जैसे ही सांकर टूटे हम गिरे हैं और भगवान मिल जाए। बोले पक्का? बोले पक्का। तो वो बोलो तो हमें सोई मिलने। और वो घरे गाओ सिर्फ पतरी सी रस्सी ले आओ रे, उन्हें पांव में बांधी कुआ की पाट पे और लटक गाओ। रस्सी कब नो सदी बा टूटी, कुआ हतो गेरो, जो जैसा ही बिल्कुल नीचे गिरन लगो भगवान ने गोदी में ले ला। महात्मा बोले का है प्रभु हम 7 दिन के लटके हो, एक हो तुरंत मिल गए। भगवान बोले देखो बाबा जी तुम्हें भरोसा है तो लोहे की चेन पे, सो तुम चेन बांध के लटके, अरे एक हो भरोसा है तो हम पे, सो जो रस्सी बांध के लटक गओ, सो देखो हम पे भरोसा है हम वो खो मिले हैं, कि देखो लोहे की सांकर पे भरोसा है वो खो मिले। तो बनवे में इतनी सी देर है, भरोसे की बात है। परीक्षित थोड़े समय में उद्धार हो जाए। अच्छा अच्छे डॉक्टर की जाई क्वालिटी रहती है। डॉक्टर अच्छो होए तो आधो हाथ देख के बीमारी दूर कर दे दो। तुम अच्छे डॉक्टर के जज्जो वो की कुर्सी पे बैठ गयो हाथ बता जो डॉक्टर भर अच्छो हुए हाथ पकड़ है। अरे यार तुम्हें है का यार, तुम हर हफ्ता आ जात हमारी जान खावे, अब तुम्हें कुछ नहीं आ ले ये ताकत की 2 गोली लेंगे और बने जो हमारे। अब चाहे वो घरे जाके मर जाए, मनो वो सिलवानी में चाट खा ले। डॉक्टर ने कह दिया हमें कुछ नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। जो अच्छे डॉक्टर की क्वालिटी है। अब कोनो कोनो डॉक्टर वो बगल के स्टूल पे बैठा रखे और हाथ पकड़ कर 2 बेर कह दे ओ ओ ओ
ये सो लगा तेरे का स्टूल ही पे मारे जी अभी हमका इतने सीरियस हते घर तक तक पहुंच भी ने डॉक्टर 2-3 बेर के भर देवे ओ अपने आप ब्लड प्रेशर बढ़न लगत, अपने आप पेट भड़भड़ान लगत, अपने आप हाथ पांव कपन लगत के अब नहीं बच रहा है, हम बहुत सीरियस कहा है। और जारे भगवान की कृपा जानियो 2 जनों तुमने ढूंढ रहे हो इस क्षेत्र में और 1 जनों तुम्हें ढूंढ रहा हुए, तो आज अच्छी 2 रोटी ज्यादा खा जो तुम पे भगवान की पूरी कृपा कहा। हाँ आज अच्छी 2 रोटी ज्यादा खा ली हो, 2 जनों तुमने ढूंढत हो और 1 जने तुम्हें ढूंढ रहे हो। वकील खो और डॉक्टर खो तुमने ढूंढ रहे हो, वकील खो और डॉक्टर खो तुमने ढूंढ रहे हो, और पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हो, तो जान लियो तुम भारी सुखी खाए। पुलिस वाले तुम्हारा पता लगाए नहीं आके कहा फलाने नाव को आदमी है का गांव में, समझ लियो लफड़ा है। सुखदेव जी बोले परीक्षित कि चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी है, पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। खड़बांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। ऋषि सब साक्षी हैं, कथन यह है मेरा, भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। हम खोलेंगे परीक्षित, पर परीक्षित एक चीज की गारंटी तुम्हें लेने पर। बोले का? बोले परहेज करने पर, परहेज जो हम बताएं फिर हम इलाज कर रहे हैं परहेज का। एक डॉक्टर ने एक आदमी से कही कि तुम हल्को हल्को खजो, हल्को हल्को। अब वो आओ घरे, 8 दिन बाद फिर डॉक्टर के पहुंचो, कहने लगो डॉक्टर साहब तुमने जो कही हमने वो करो, मनो हम तो और बीमार हो गए। बोले तुमने कही थी हल्को हल्को खजो से, बोले तुमने क्या खाओ? कहने लगो भाजिया मंगोड़ी पुड़ी। कहले कारे जो हल्को आए, कहने लगे वो यतरा रहा हो तो तेल पे। तो हमने सोची जो कहा हल्को खाना, परहेज करना। सुखदेव जी ने कौन सो परहेज बताओ? चिंता भर न करियो, चिंता न करो राजन। काहे? बोले चिंता ऐसी डाकनी के काट करे जो खाए, वो वेद विचारो का करे, कानो दवा पिलाए। चिंता में और चिता में इतना ही अंतर है प्यारे। चिंता करो तो चिता में लहे, तो चिंतन करो तो सच्चिदानंद परमात्मा मिले। अब फिर ईमानदारी बात जाया है भज्जा, चिंता करे से कछु होत भी नहीं है। बताओ छक्का कर ले तो। कई बार आदमी अपने लड़कों को डांटा थे, हमने सुनी है, खाले खाले जे दिन हम हैं, जो दिन हमने रहे हैं घर में, फिर पर है घर भर को पता कर। अच्छा तुम अं सा दे रे पूरो घर, क्या है? तुम मर जाओ तो घर के खे है ने, ऐसे ही डांटता नहीं। खा ले जे दिन हम हैं सो, जो दिन हमने रहे वो दिन पर है पता, तो तुम अं सा दे पूरो घर। तुम मर जाओ तो कोई रोटी नहीं खे। अच्छे काम करवा, तुम्हें विश्वास नहीं हो तो मार के देख ले, तुम्हें पता पड़ जाए कि तुम्हारे घर में का कीमत है। पहले तुम्हारे घरे किराने को सामान आत हुई थैला में, तुम मरो भर, अगर 12वें दिन ट्राली भर के नहीं आवे 13 को सामान, तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम क्या जान रहे कि तुम्हारे घर के खे है ना, तुम मर जाओ सो। रे बूंदी सो को धल्ले थे आओ, तुम्हारी मुक्ति हो चाहे नहीं हो, पर घर भर की नुक्ति की जुगाड़ पक्की हो गई। इसलिए मैंने पढ़ो कि हमने हुन्य तो का हुज्जे, सब अच्छो हुज्जे। वेद मरे रोगी मरे, अमरे जलावन हार, वो देखन हारे मर गए, सो जाको ता संसार। ये तो कछु फर्क नहीं पड़ो।
बीमार हते वे मर गए, दवाई करते वे मर गए, जोन बारते वे मर गए, पर का फर्क पड़ो बताओ। इस चिंता न करो, चिंता तो भगवान तुम्हारी कर है, तुम तो भजन करो, भजन करो हो तो भगवान तुम्हारी चिंता कर है। कैसे राम जी को एक वचन है कि तुम हमारे नाम पे तो हम तुम्हारे काम पे, और तुम अपने काम पे तो राम जी अपने धाम पे जाओ चूल्हे में। काले ने भगवान को तुमसे, तो कितनी तो चिंता कर रहा, भगवान नहीं कर रहा। जब अपनो जन्म भाव रे दांत नहीं हते के हते, काय भगवान चिपका दे तो, जब इतो बड़ो शरीर बना दो तो दांत और बना दे तो, पर उन्हें दांत नहीं लगाए काय। अच्छा बताओ, जैसे भगवान दांत लगा दे तो, और अपन जात तुरंत मताई की ओली में कहूं दांत होते तो मताई को कितनी तकलीफ होती बताओ। ऐसे भगवान ने दांत नहीं लगाए, धीरे धीरे मताई की ओली छूटन लगी रही। भगवान ने सोची भूखों मार जाए अब तो, सो भगवान ने कच्चे कच्चे दूध के दांत उगा दे काय, जैसो माल उनसो कटर। कबू मम्मी ने खिचड़ी खुआ दी, कबू दाल चावल, कबू मैगी दे दी, कबू सस्ती दे दी। धीरे धीरे पेट बढ़न लगो। भगवान ने सोची अब नहीं फर रहा रे जो मैगी में, सो भगवान ने दूध के दांत सबरे झरा दे, अच्छे पक्के पक्के उगा दे कि खा ले बेटा, पंगतें जितनी कर पाओ। और जैसा ही 55-60 के भाई भगवान ने पूरे दांत झरा दे काय, बोले परहेज को खान लगो ना मार जाओ, लीवर कमजोर होगा वो। तो सोई जे बूढ़े बूढ़े बे नहीं माने रे, वे तो बहू से कहते हैं सकरात को लड़ुआ सेल पे बांट दे, हम तो घोर के चाट ले। बताओ गलत कह रहे हो तो। अच्छा भूख भी अलग अलग होते रे सबकी, बच्चों की भूख होते नजर में। तुम अपने बाल बच्चे को घर से कितना अच्छो खुआ कर लुआ जा, मेला इला वो तो जो कछु दिखे है मम्मी वो खाने माने रंजा वो तो दिखा लो है, सोचाए नहीं है। बच्चे की भूख होती है नजरों में, जो दिखेगा उसे वो चाहिए। जवान की भूख पेट में रहती, जोनों को मन ने हो दिखे है ही नहीं। अब बूढ़े आदमी की भूख रहते रे जीभ में, उनको ये सो लगत का मिल जाए चटवा चटवा, कहीं का बहु रात की कड़ी नहीं धरी तन नक्सी भाई दे दे। हाँ बिल्कुल नहीं मुड़ रहा तो बिल्कुल चकी जासी चला। निवेदन जो है भैया कि जब दांत न थे तब दूध दयो, जब दांत दे तो खो अन्न भी दे है। जड़ में चेतन पशु पक्षिन में सबकी सुधि लेत वो तोरी भी लई है। जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तो को भी दई है। अरे मन मूरख सोच करे तोरे करे कछु हाथ न दई है। मुर्दे को प्रभु देते है लकड़ी कंडा आग, और जीवत नर चिंता करें जिनके बड़े अभाग। जिन्हें भैया चोंच दई है वो चुन की व्यवस्था जरूर कर है। वो की दुनिया में भूखे उठत तो सब हैं, पर वो भूखो सोन को खो नहीं देते, कहूं ने कहूं से व्यवस्था बना ही देते। ऐसे कि फिकर करना रे बंदे बेकार है, कि फिकर करना रे बंदे बेकार है, अपनो मालक खबरदार है। फिकर करना रे बंदे बेकार है, अपनो मालिक खबरदार है। फिकर करना रे बंदे बेकार है, अपनो मालक खबरदार है। फिकर करना रे बंदे बेकार है, अपनो मालिक खबरदार है। जिन्हें सारी देह बनाई अब देखो ओ की चतुराई, कहूँ जा भूल समझने आई। जिन्हें सारी देह बनाई अब देखो ओ की चतुराई, कहूँ जा भूल समझना आई। कि ऐसो कारीगर बहुत ही होशियार है,
अपनो मालक खबरदार है। कर करनार बंदे बेकार है, अपनो मालिक खबरदार है। सारे जग की सुध ले लेवे, सबके लाने भोजन देवे, ओके पीछे खुद खा लेवे। सारे जग की सुध ले लेवे, सबके लाने भोजन देवे, ओके पीछे खुद खा लेवे। एक देता और खावे संसार है, अपनो मालक खबरदार है। कर करनार बंदे बेकार है, अपनो मालिक खबरदार है। हरि बोल। रो राम नाम की कंठी, फिर हर बात की है गारंटी, खुल जाएगी जम की अंटी। रो राम नाम की कंठी, फिर हर बात की है गारंटी, खुल जाएगी जम की अंटी। के कभी हमने यार तुमसे कल कही थी कि तुम इंसानों के पेट बैठ जा रहे तुम्हारे, हमने कल कही थी कि तुम इनकी व्यवस्था करियो। तन्ना जोर से चिल्ले आदेश अब उन्हें खुदा रे आओ करो तुम, अभी तो हम पे तो गए हैं बार तुम्हारे सामने लास्ट आई जान हूं बिल्कुल। पेरो राम नाम की कंठी, फिर हर बात की है गारंटी, खुल जाएगी जम की अंटी। पेरो राम नाम की कंठी, फिर हर बात की है गारंटी, खुल जाएगी जम की अंटी। के कभी चंद्रभान प्रभु के आधार है, अपनो मालक खबरदार है। कर करनार बंदे बेकार है, अपनो मालिक खबरदार है। फिकर करनार बंदे बेकार है, अपनो मालक खबरदार है। कर करनार बंदे बेकार है, अपनो मालिक खबरदार है। तो चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी है, पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। परीक्षित तुम चिंता मत करना, अब हम तुम्हें कथा सुनाएंगे, पर 4 चीजों का ध्यान रखना कथा में। कौन कौन सी 4 चीजें? जितासनो, सबसे पहले आसन। आसन जीतो चाहिए पहले तो, अगर भजन करने हैं तो। बिना आसन जीते भजन हो ही नहीं सके। आदमी बीच बीच में कथा में उठा थे, उठो नहीं चाहिए, और उठत कितने खोए तन्ना मुंह में लू घरा दे। बताओ यार, 3.5 फुट के आदमी को 3 इंच की बीड़ी उठा ले जात बीच में से, पंडाल के पीछे गए, मुंह में दाव लू घरा और फिर भाग आए। अब 3 घंटा को बीड़ी तो तुमसे छूट नहीं रही। आसन जीतो, जितासनो, फिर जित श्वासो। योग की क्रिया कुंभक, रेचक और पूरक के द्वारा योग का मार्ग देखो। फिर है असंग, जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, असंग हो जाओ। असंग को मतलब है अकेले, अकेले हो जाओ। भजन करने हैं तो अकेले ही में हुज्जे,
10 जनों में भजन नहीं बन सके, कीर्तन तो बन जाए पर भजन तो अकेले ही में बने। बिल्कुल अकेले हो जाओ। संग और साथ ये दो अलग अलग विषय है। संग अलग है और साथ अलग है। संग क्या है और साथ क्या है। साथ जो आए के इतने बहुत जने साथ में बैठे हो, बैठे कि नहीं बैठे, साथ ना बैठो, फिर 1-2 साल बाद मिल हो चुका है, यार तुम हमें चीन गए। बोले कहाँ मिले थे? बोले वो कथा करवाई थी रघुवंशी जी ने, उतने बैठे थे अपन एक ही। अरे तो कहने लगे बैठे हो जो हमें का लेने देने। तो अबे अपन साथ बैठे हैं पर संग नहीं है। साथ होता है बगल में और संग होता है हृदय में। ध्यान से सुनना, संग वो है जो हृदय में है, चाहे 20 साल बाद मिले फिर भी पहचान जाओ। पर साथ वालों को नहीं पहचानते, पर संग वालों को पहचान लेते हैं। असंग, अकेले हो जाओ, संसार से हट जाओ और संतों के चरणों में जुड़ जाओ, उसका नाम है असंग। ऐसे समझ ले बिल्कुल अपनी भाषा में। एक आदमी के लगा दत्तात्रेय जी गए बैठ हुए, तो दरवाजे जाके बैठ गए वो के लगा। अब भीतर बहू कुचल रही थी धान, सो मुंह सर पटक रही थी, चुड़ियां पैर थी बहुत, सो आवाज आवे खुन खुन। अब तो चुड़ियां बज हैं। वो बहू ने सोची कि बताओ हमारे दादा से मिलवे कौन बाबा जी आए, और अगर चुड़ियों की आवाज बाहर जे है तो बाबा जी का सोचे कहीं के घर में मान मर्यादा नहीं है। हमने कल कही थी ना पहले, बहुत मान मर्यादा आती। अगर बहू को निकलने हैं और ससुर बैठो है तो बाल बच्चों से कुआ देती कि दादा से कह देते ना माइखों हो जाए, फिर वे चप्पलें लेके बाहर पैर के जाती। पहल की आज की कहूं ससुर माइखों ने हुज्जे तो वे मूड पे लात धर के बमक जे न बाल आत दे हैं ससुर की पीठ में क्यों नकडंडो छुल जे। हाँ बहुत तरक्की करी है। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की करी अपन ने। ये पूरी लोग हरियारे फिल्मी गानों में लग गई। बहुत पहले एक गाना आओ तो ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लोग हरिया लग गई। नहीं हो गई। एक बात हमारी ध्यान से सुन लियो बहन जी, हेलो बिटिया, चाहे मायके में होए चाहे सासरे में, 4 जगह कब खाली सर न जाइयो। अगर ब्याह होगा हुए भरी पूरी हो तो 4 जगह सिर पे बिना पल्लो डारे न जो भूल के। जे के घरे मौत भाई हो 13 दिन तक अगर वो के घरे जाने पड़े, और मोड़ी मायके में भी जा रही है तो सिर पे दुपट्टा डाल के जाए, वरना उसके पति को जीवन में भयंकर कष्ट भोगना पड़ेगा। जे के घरे सोर सूतक होए, बाल बच्चों भाव होए, अगर वो के घरे भी अगर तुम जाओ तो सिर पे पल्लो डाल के जाइयो 10 दिन तक, ना तुम्हारे बाल बच्चों दुखी रहे। तुम्हारे गुरुजी जो उनसे तुमने दीक्षा ली हो तुम्हें मिल जाए, तुरंत सिर पे पल्लो डाल ले। और कभी भी भगवान की कथा और भगवान के मंदिर में जाऊ करे तो सिर पे पल्लो डाल के बैठू करे, चाहे माँ के ही में कथा सुन रही हो। अब इन गड़ रही हो तो ओढ़ ले, हाउ को गड़ रही हो तनक अन्ना पर कछू नहीं। अब सब में लोग हर के लगी सोते सही तनक तो मान मर्यादा रहा, बहुत मान मर्यादा हती रे पहले। अब जो बैठे दादा हले इनसे पूछो, अगर खुद को बाल बच्चों ओली में लाए हैं, अगर बड़ो भज जाए आगो बाप तो बाप का हाथ तो पहले, तो खुद की औलाद उठा के मां फेंक दे। इतनी मर्यादा चलती। बड़े भज्जा कई सियाने बैठे हुए में दादा रहे, इनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपनी औलाद से न खिलाओ जो बोले ने उन्हें। हमारे बड़े पिताजी चले गए दुनिया से, पर जब तक भी रहे हमारे पिताजी हमसे बोले ही नहीं उनके सामने। हम अपन तो बच्चा हते जानत नहीं हते तो पापा उठ के भाग जाते होते से। आज के भैया हरे हम अस्पताल में लाए फिर पप्पू पप्पू बेशरम तने चींथरा डाल ले रे नाक पे।
बिल्कुल ही राक्षस हो गए। मान मर्यादा में लोग हर गई लगा दी। तनक तो इंसानों जैसे रहो रे, भगवान ने जैसे बनाए, आदमी बनाए हैं तो आदमों घाई रहो रे, अपन हो गए जानवर। मान मर्यादा बची नहीं है, बताओ अच्छा बची हो तो कोशिश करियो रे, जितनी बची रे वे उतनी अच्छी है। बचाइयो जितनी बचा पाओ। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय बहुधान को चल रही थी। उन्हें एक चुरिया उतारी, मुंह सरपट को आवाज आई, दूसरी चुरिया उतारी, मुंह सरपट को आवाज आई। जब हाथ में एक चुरिया बची, आवाज आ वो बंद होगा। दत्तात्रेय जी देख रहे थे, भीतर गए, वो बहन के हाथ जोड़ के बोले कि बेटा आज से तुम हमारी गुरु। बोले काहे? बोले हमें ज्ञान मिल गया कि एक चुरिया घाई रहने पर है तो आवाज नहीं आए, और मुत की चुरिया रहे तो आवाज आए। भजन करने तो असंग अकेले। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। मन को अपने हिसाब से चलाओ, तुम मन के हिसाब से मत चलो। अगर तुम मन के हिसाब से चलोगे तो कभी मनमोहन तक नहीं पहुंच पाओगे, और अगर तुमने मन को अपने हिसाब से चला लिया तो गारंटी है मनमोहन से मिलने में देर नहीं लगेगी। अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। राम जो आए फिल्मी गाना जो हम गा रहे थे, जैसे कुछ सुकर दे बजिया सुहा, तो जो फिल्मी गाना आए जो हम गा रहे थे, पर बिल्कुल बात जाई पूछी परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कि भगवान के मन में राम श्री राधे राधे श्री राधे तो बोल रहा, वो तो हम न यार है वो राम राम। बिल्कुल यही बात श्री सुखदेव जी ने राम यही बात श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से, राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछी कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, क्या कारण था भगवान को दुनिया बनाने का। अजोई फिल्मी गाना बोल दो हमने, पर पहले के गाना इतने अच्छे हते कि भागवत में सेट हो गए। पहले गाना ही इतने अच्छे बनते। सुनो पहले के गाना, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। यही गाना बनाते ना। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम। जे गाना है पहल के। और आज के गाना कहीं ढंग चका ढंग चका ढंग चका ढंग चका। अब बताओ जो ढंग चका क्या है, का है ढंग चका में, हमें तो जा बताओ। एक का मतलब न कर रहा हो,
कहिए क्या बोलती तू, आती के खंडाला, क्या करे, मार जा जहर खा ले और क्या करे। का गाना बने रे बच्चा। पर उसका भी अंतर है। पहले के जो गीत चलते थे उनको कहा जाता था सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत। और आज के गाना टीवी की स्क्रीन पे आता है इस हफ्ते का पॉप सॉन्ग। क्या कहते इस हफ्ते का पॉप सॉन्ग। अब जे में पाप पेले भरो है वो गाना कैसे हुई है, इसलिए ऐसे गाना बन रहा है पॉप सॉन्ग। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, जो प्रश्न तूने किया है यही प्रश्न एक बार विदुर जी ने किया था कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। परीक्षित जी बोले कि जी विदुर जी को आए, बोले तुम्हारे ही पूर्वज हैं। और अगर गहराई से देखो परीक्षित तो साक्षात धर्म के अवतार हैं राजा महात्मा विदुर। भाव कहा तो एक बार एक राजा कहते भाई चोरी, चोर राजा का धन चुरा कर भागे जा रहे थे। अब पीछे से सिपाही लग गए, चोर घबरा गए। तो जल्दी जल्दी में चोरों ने वो धन महात्मा मांडव की झुपड़िया में रख दो और चोर निकल गए। सिपाही पीछे से आए, मांडव बैठे थे समाधि में। सिपाहियों ने विचार किया कि लगता ये कोई ढोंगी महात्मा है, चोरी करके आओ और भजन को बैठ गओ। लगी समाधि में उठा ले गए मांडव को और सूली पे चढ़ा दो। 13 दिन हो गए मांडव को सूली पे। 13वें दिन जब उतारा सुप्रान जाके था, सिपाही तो घबरा गए कि जो तो सच्चो बाबा आया है, महात्मा है और हमारों से गलती हो गई। तुरंत राजा को बुलाओ, बोले राजा साहब बहुत बड़ी गलती हो गई, एक महात्मा को सूली पे चढ़ा दो। और जो राजा आए बेजानत मांडव को तुरंत सूली से उतरवाओ। चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज क्षमा कर दे, हमारे सिपाही जानत नहीं थे। मांडव बोले राजा तेरी कोई गलती नहीं, मैं सीधा धर्मराज से जाके बात करूंगा। मांडव सशरीर यमपुरी चले जाते। आज जैसे ही मांडव पहुंचे धर्मराज तो घबरा गए, बोले धर्मराज बता किस पाप के कारण मुझे 13 दिन तक सूली पे रहना पड़ा। तुरंत चित्रगुप्त को बुलाया, बताओ चित्रगुप्त। कर्मों की फाइल खुली। आप जब 4 साल के हते तो तुमने कांटे से एक तितली के पृष्ठभाग पे 13 छेदे कर दिए थे पंख पे। ओ के कारण तुम्हें 13 दिन सूली पे रहने पड़ो। मांडव बोले कि धर्मराज 4 साल का बच्चा जानता है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है। ला आज तेरा कानून में बदलता हूं। ब्रह्मा जी के जो कानून बने थे उनमें पहली बार मांडव ने बदलाव करो। का बदलाव करो? एक बदलाव 5 साल तक के बच्चा को ओके कर्म को दंड न मिले। 5 साल से 11 साल तक जो वो गलती कर रहे वो को प्रायश्चित ओके मां बाप को भोगने पर है। और 11 साल के बाद बच्चा जो गलती कर रहे वो स्वयं भोग है। 2 बार ब्रह्मा जी के कानून में बदलाव भाव है। 2 बार, एक बार मांडव ने करो और एक बार संध्या ने करो। तो ध्यान से सुनियो। संध्या कौन? ब्रह्मा जी ने शाम के समय एक बिटिया को जन्म दो। भाई इतनी सुंदर हती कि ब्रह्मा जी अपनी बिटिया को जन्म देके कोई पे मोहित हो गए। और बिटिया को बड़ी शर्म लगे है, उन्हें घर छोड़ दो। जंगल में जाके बैठ के रो रही। और जैसे ही संध्या गई तो ब्रह्मा जी को भी बड़ो दुख भाव कि हमने क्या करो। बताओ, अपनी बिटिया पे मोहित हो गए। अब गलती तो हो ही गई पर वो बिटिया को बचाएं कैसे? तो ब्रह्मा जी ने तुरंत वशिष्ठ ऋषि को प्रकट करो अपने शरीर से और कही के जाओ संध्या को समझा के आओ। वशिष्ठ ऋषि गए जंगल में और संध्या को मंत्र दे के आए। ओम नमः शंकराय ओम।
संध्या ने मंत्र को बहुत जाप करो। भगवान शंकर प्रकट हो गए तो संध्या ने 3 वरदान मांगे हैं। यह स्तुति तुम उन्होंने सुनी हुई है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। वैसे तो यह लिखी है रामायण में, पर जब तुलसीदास जी की बनाई नो, ये शब्द पहली बार संध्या के मुंह से ब्रह्म शंकर जी की स्तुति को निकले हैं, जो शिव पुराण को मंत्र आए। संध्या बोली, भोलेनाथ आप हमें 3 वरदान दे दो। बोले 3 कौन? 1 वरदान, ध्यान से सुनियो। पहले जन्म से स्त्री को ज्ञान रहतो के पुरुष का कहा, और पुरुष को ज्ञान रहतो के स्त्री का कहा। संध्या बोली अगर हम दुनियादारी ने जानते तो हमारे पिताजी हम पे भली मोहित हो गए थे, पर हमें लज्जा नहीं लगती, पर हम भी सब जानते इसे हमें लज्जा लगी। तो भोलेनाथ पहला वरदान ये दे दो कि 7 साल तक न स्त्री को ये ज्ञान रहे कि पुरुष का होते, और न पुरुष को जो ज्ञान रहे कि स्त्री का होते। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान, भोलेनाथ कभी भी सहगोत्री का ब्याह ना होवे। यही से अपन गोत्र बचा के ब्याह करत हैं हर समाज में, जो संध्या को वरदान आए। और तीसरा वरदान मांगा भोलेनाथ, जब तक गंगा में जल रहे और आसमान में सूर्य रहे, वो व्यक्ति कोई भी उपाय कर ले पर उसकी मुक्ति ना हो। किसकी? बोले जो संबंधों में खिलवाड़ करे। बहुत गहराई से बात पकड़ को हमारी। जिसको बहन कह दिया मतलब कह दिया, जिसको बेटी बोल दिया मतलब बोल दिया। पर आजकल कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, ध्यान से सुनना। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। पहले था एक रावण, पहले थी एक सीता, आज हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। और बहनों संभल जाना, बात मेरी मान लेना, आज पापी भी हाथ पे राखी बंधा रहा है। कलयुग ये उल्टी कैसी गंगा बहा रहा है। संध्या ने कहा भोलेनाथ अब हम इस शरीर को रखना नहीं चाहते, क्योंकि जब जब ये शरीर रहेगा तो हमें खबर रहे कि पे पिता मोहित भाई थे, तो हमें लज्जा लगे। भगवान शिव बोले कि संध्या तुम मर तो सकत नहीं, काय से तुम्हारा जन्म नहीं भाव, तुम तो प्रकट भाई हो। हाँ, पर तुम्हारे शरीर की शुद्धि हो सकती है। कैसे? बोले तैसे तनक दूर जाओ तुम, मेधा तिथि नाम के महात्मा यज्ञ कर रहे हैं, अरे वे पूर्णाहुति को भूल गए हैं मंत्र, तुम उनके यज्ञ में कूद जाइयो, वे तुम्हें शुद्ध कर दें। संध्या गई, उनके यज्ञ में कूद गई। मेधा तिथि ने निकाला बाहर, पिछलो सब भूल गई संध्या, पर थी बहुत सुंदर। वही समय निकले सूर्य नारायण, ध्यान से सुन जाइयो, अच्छी बात बता दें राम। वही समय सूर्य नारायण निकले और संध्या को देख के वे मोहित हो गए। मेधा तिथि के गए, बोले मेधा तिथि तुम्हारी कन्या से हम ब्याह करो चाहत। मेधा तिथि ने भी सोची कि ऐसे अच्छो दामाद का मिले, कन्यादान कर दो। सूर्य लेके पहुंचे अपने लोग, इनके ते 2 बेटा भाई और 1 बिटिया भाई। बड़े बेटे का नाम था वैवस्वत मनु और छोटे बेटे का नाम था यमराज। इनको नाम आए धर्मराज। धर्मराज और यमराज अलग अलग नहीं, आदमी एक है, नाव 2 है। फिर ये नाव 2 काय पड़े, जब वो दुष्टों का फैसला करते हैं तो यमराज बन जाते हैं, और आप जैसे भक्तों से मिलते हैं तो धर्मराज बन जाते हैं। है एक ही। एक बिटिया भाई जे को नाव हतो यमुना, जो श्री कृष्ण की पटरानी बनी, जो वृंदावन में यमुना जी बह रही। ये संध्या और सूर्य की पुत्रियां हैं। पर संध्या बहुत सुंदर है। सूर्य बहुत प्रेम करते अपनी पत्नी से, इतनो प्रेम इतनो प्रेम इतनो प्रेम कि वह पत्नी परेशान हो गई। वैसे प्रेम तो तुम्हारे भी करा था, जो नहीं पत्नी से प्रेम करा था, बताओ करा था, तुम काय को सको हंसन लगेगा है।
चाहत तो प्यारे तुमने भी बहुत हो पत्नी को नहीं अकौने चाहत होते तो बहु दद्दा छोड़ देते तुमों के पीछे। बताओ, सगो भज्जा छोड़ देते, बेन छोड़ देते। कहो तो रे तुमने एक घरवारी के पीछे पूरे त्याग दो नहीं, नहीं छोड़ दो। मताई छोड़ दई, बाप छोड़ दो, भज्जा छोड़ दो, रिश्तेदार छोड़ दे, मन इतनो चाहत का इनको। बताओ, हरे राम राम। फिर एक बात बता रहे, ध्यान से सुनियो। आज से 30 साल पहले चलो, 30 साल पहले, ठीक, जब जितनी तरक्की दिखा रही है, जब 30 साल की आए, जब रामानाथ थी, 2-5 गांव में एक आध टीवी रहती, एक आध घरे को भले आदमी के टीवी हती, बहुत बड़े आदमी के, जो सब 25-30 साल को आए, सब कछ वाहन, जमीन, फोन, गाड़ी, मकान। 30 साल पहले स्थिति कछ और हती। बाप, ध्यान से सुन जाइए, अपने पिताजी या बब्बा या पिताजी मानो, हमारे तो हम पे बीती सो हमें पता है। माल बेच में जाते, एक आध को ट्रैक्टर रहता तो गांव में, वही पे बोरा 2 बोरा धर लाए। अब ट्रैक्टर ने कर रहा जल्दी सो कलेवा घरे बन नहीं पाओ, तो भूख कोई बैठ गो बाप, किराओ बच जे। पहले ट्रैक्टर को किराओ नहीं लगत, तो के लिए बोरा को किराओ लगत, तो आदमी को किराओ नहीं लगत। तो समय बहुत जल्दी बदल लगाओ। पहले अगर अपने घरे को रिश्तेदार आ जाए, 1-2 दिन आए, जब वो जात तो जब अपन रोड पे बस में बैठा रहे जाते, फिर यसु आ जाते, इतना प्रेम था। तो पहले रिश्तेदार भी रोत तो और अपन को भी यसु आते। अब आदमी मरघटा में नहीं रोए रे, जब बाहर भी जात, जब पहले रिश्तेदार को छोड़ भी जाते तो सुबह सुबह आ जाते, आज मरघटा में भी आदमी हंसत रहे तो बैठो बैठो। समय ज्यादा नहीं जो अभी की बातें आए। बाप बैठ गए ट्रैक्टर में किराओ बचावे के चक्कर में, उन्हें उतर माल बेचो, महीना भर को साल भर को सौदा लाओ। अब पूरी मेर मिला के बाप ने जेब में हाथ डालो, सूरे 2-3 रुपया बचे 5। अब वो भूखवा है बाप दिन भर को, उन्हें 2-5 रुपया की जलेबी ले लें। अब दिन भर को खुद भूखो है और 5 रुपया बचे, सुने जलेबी ले लें, पर वे बाप ने नहीं खाई, थैला में धर लिया। दिन भर को भूखो, 5 रुपया की जलेबी लाई और घरे 8-10 बजे नो जब आओ और पूरे अपन मोड़ी मोड़ो में बैठा के उन्हें भी जलेबी अपन हो खुआई। और बाप ने माई में 2 रोटी मीड़ के दिन भर को भूखो खाकर सोगा। ऐसा भाव के नहीं बाप। आज अपने लगा पैसा है, वाहन है, व्यवस्था है, और अपन जब सिलवानी गए, अपन ने मिठाई को डिब्बा लाओ, उतनी बटन खोल के डिब्बा पीछे डाल लो, फिर आए घरे और आके रात में किबार लगा के तुम लुगाई के संगे मिठाई खा रहे। तनक तो शर्म करो रे, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, बिल्कुल चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। अगर तुम्हारे ऐसे विचार हो तो धिक्कार तुम जैसी औलाद को, भगवान बंजुआ राख दे तो ऐसी औलाद से तो एक ही नाव हो तो रोने के है नहीं। जब भी कभी अपने माँ बाप से कुछ छल करने का मन में विचार आए तो एक बार अपनो बचपन खबर कर लियो कि हमारे माँ बाप ने हमारे संगे ऐसा करो है जो आज तुम उनके संगे कर रहे हो। मर जा रे, हम वो औलाद मानता ही नहीं है जो मिठाई के बाद लगा के लुगाई के संग खात हो, वो तो पापी यारे पापी। ऐसो मार है वो कीड़ा पार के। हम तो कहते भगवान अच्छी सुगार हो जाए, 2 जनों से मारा जाओ, खाई नहीं पाओ, अच्छी अच्छी 7 तक सुगार हुई भगवान, फिर खाली मिठाई के बाद लगा के मार जाओ। बूढ़े दबाए नहीं हो रहा है, कहा पट्टी पढ़ाई है तुम्हारों ने। वो मंत्र कौन सो आए, तुम तो हम वो मंत्र बता दिया अकेले। बूढ़े माँ बाप का त्याग, बूढ़े माँ बाप की तपस्या आज अपन को तेले आन के बैठा रहो है रे। भगवान के मंदिर में भोग लगा पाव चाय नहीं लगा रे भैया। मंगलवार को हनुमान जी को लड्डू खुआइयो, चाय नहीं खुआइयो तो मुत के बैठे, पर अगर घर में तुम्हारे बब्बा बैठे हो बाप तो 2 लड्डू अपने बाप को खुआ दियो। फिर देखियो हनुमान जी की का कृपा तुम्हारे ऊपर होने है।
नौ दुर्गा में अठवाई बना के माता के मंदिर में भोग लगा पाओ चाहे नहीं लगाइयो, पर अगर घर में बूढ़ी सास बैठी हो बहन हरो तो 2 रोटी तन्नक प्रेम से अपनी सास को खुआ दियो। विपिन बिहारी वचन दे रहा हो, सबसे पहले कृपा माता रानी की तुम्हारे घर पे हुई, हम अच्छे लेंगे। सोते अठवाई नरियल चढ़ा रही नौ दुर्गा में, वो सास खंदौर रही, अगले जन्म में कुतिया बन हो, भोंकता ही रहे हो। जी यहाँ सब जो बहु दद्दा खुमो चलाते जे कुत्ता कुतंगे भोंकत रहते, भगवान का ये भोंक तो भोंक रहा हो तुम, हम देखे तो बाप को जेने मुंह चलाओ कुत्ता बन हो, और तुमने सास को चलाओ सो तुम समझ लीजिए जहर से लग रहा है। नहीं आज जो कल और का कर ले देखो नहीं आनो सुनिए आज जो जैसे 3 दिन कट गए 4 वर्ष आई। सूर्य संध्या को बहुत प्रेम करते थे। अब इस कथा को पूरा तो कर ही लाए अपन। संध्या परेशान हो गई पति के प्रेम से, तना भी नोट माए होकर तुझे भज्जन आगे लग जाए, अरे पैसा आधा दकाए हो बारे यार, अरे देखो लक्ष्मियां यार चिंता करने पर आते, और हमें कौन बेकुंठिया जाने दद्दा, हम तो चिल्ले रही खो चिल्ले आ रहे, हम तो चिल्ले रही खो नर आ रहे। धर जाने तो हम कह रहे दिया धरो तो बारह नहीं, अरे पैसा यार भज्जे बारे ने हम जो के देखो अब तो हम होगा तुम्हारों ने तो छोड़ दो कि लग जाए लोग हर के सुमा तो पुण्य होएगा। हम सोच रहे हम ने बने दादा इसे कह दे। संध्या परेशान हो गई, संध्या परेशान हो गई तो एक दिन जंगल चली गई, और जहां संध्या की छाया पड़ रही थी उन्हें एक अपने जैसी नारी प्रकट करी, और को नाव होगा छाया। संध्या चली गई, सूर्य ने सोची जाई आए हमारी पत्नी छाया संध्या, इनके यहां एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ शनिदेव। छाया से जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ शनिदेव। एक दिन शनिदेव ने अपनी बड़ी बहन यमुना को लात मार दी, श्राप दे दिया सूर्य ने, शनि तूने अपनी बड़ी बहन को लात मारी है, जा तू लंगड़ा हो जाए। एक बात ध्यान से सुनना, जो गौ को, कन्या को, ब्राह्मण को, संत को, सती को लात मारता है वो अगले जन्म में लंगड़ा होता है। ध्यान से सुन लियो। और जो व्यक्ति पत्नी को मारता है, जा भी ध्यान से सुन लो, अब को हम लिखित दे सकत प्रमाणित, हमारी जोन बात पे तुम्हें संदेह हो जाए सो हमसे मिल ली आके हम तुम्हें पुराण बते हैं कि जो लिखो है, कोरी काल्पनिक कथाएं हम कभी बोलत नहीं है बिना प्रमाण के। जहां शंका होए, हाँ भाषा बुंदेलखंडी है बाबा अलग है, पर बिना प्रमाण के कथा नहीं करत। जो व्यक्ति अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है उसके हाथ का तर्पण उसके पितर नहीं लेते, और उस व्यक्ति को कभी दान का फल नहीं मिलता है। वो कछु दान कर देवे, नेओ के हाथ को पितर पानी ले हैं, नेओ के हाथ को पिंडदान लगे है, और नेओ के हाथ को दान लगे है। इसे कहूं पत्नी पे हाथ न उठाइयो। ये हमारी बहन जी हमें सोच रही होंगे ऐसी जानते कि गुरुजी आज ऐसी के हैं तो हम बिल वाले आउते वे भी सुन लेते। चलो कल लुआ लेते, झुका दे कथिया है, हम कल फिर बता दें जाई बात, पर है जा बिल्कुल सही। शनिदेव को श्राप मिल गया लंगड़ा होने का। एक दिन आ गए नारद जी, सूर्य नारायण बोले कि नारद कछु दिन से हमारी पत्नी को स्वभाव बदल गओ। नारद जी बोले पत्नी को स्वभाव नहीं बदलो, पूरी पत्नियां बदल गई, या तो आज छाया, असली तो जंगल में भजन कर रही संध्या। सूर्य नारायण ने खूब ढूंढो रे मिली ने। नारद जी के पहुंचे, बोले हमारी पत्नी नहीं मिल रही। संध्या को पता लग गया कि सूर्य आ रहा है हमें ढूंढ, सुबह घुड़किया बन गई। ध्यान से समझ जाइए, सूर्य नारायण घोड़ा बन के 12 साल पत्नी के संग रहे। इनके 7 संतानें भाई, जिनको नाम पढ़ो अश्विनी कुमार, आगे भागवत में कथा आया है। एक दिन संध्या अपने रूप में आ गई, सूर्य अपने रूप में आ गए। संध्या बोली धन्य है हमें ऐसो पति में लो कि हम घुड़िया बने सो वो घोड़ा बन गया।
तो जाओ, आज हम एक वरदान देते हैं। बोले क्या? आज के बाद जो भी पति पहली बार अपनी पत्नी को लेने उसके घर जाएगा और अगर घोड़ा पे बैठ के जे है तो उन पति पत्नी में बहुत प्रेम रहे। दूल्हा काय पे बैठ के जात? घोड़ा ही पे जात के नहीं जात के गधा पे जात? गधा पे तो ऐसे नहीं जाए ना, मोड़ी कंफ्यूज हो जाए कि माला कौन खुंडा रहे हैं। जो गधा पे बैठो वो भी गधा नहीं है। जो अच्छो मजा रहती है को हो रहा तो बिया सो घर कोने के हाथ बांध लाए और गोले बांध लाए और घोड़ा पे बैठा रहे। बारात चली जा रही, सबको बड़वा चंबो लगे कि हाथ बंधे और पांव बंधे और घोड़ा पे दूल्हा बैठो। ओके बाप से पूछी कि काय का जो ब्याह ने करवा रहा तो बोले वो तो राजी है। बोले फिर हाथ गोले काय बांधे? बोले ऐसे बांधे हैं जो ब्याह में पैसा लूटत तो निछावर के सुए के हाथ गोड़िया बांधा के जो खुदाई के ब्याह में लूटन लगे। यीशु के हाथ गोड़ी बांध के बैठा रहे ऊपर। तो सूर्य ने कहा सुनो संध्या, अगर तुमने ये वरदान दिया है कि पति पहली बार पत्नी को लेने अगर घोड़े पे जाएगा तो उन पति पत्नी में प्रेम रहेगा, तो हम भी एक वरदान दे रहे। बोले का? बोले जब दूल्हा घोड़े पर बैठकर अपनी ससुराल पहुंचेगा और अगर दूल्हा से पहले घोड़ा की पूजा करा दी है तो उन ससुर दमाद में भी बहुत प्रेम रहे। आप सबको शायद पता होगा कि जब दूल्हा आउ थे दरवाजे तो पहली हरदी दूल्हा को नहीं लगा था। काय पंडित जी महाराज घोड़ा पूजत पहले के नहीं पूजत? घोड़ा को तिलक करवात पंडित जी हने पहले, दूल्हा को बाद में। आको दूल्हा नाराज हो जाए कि का यार हमका घोरवा संगाए गुजरे कि तुमने पहले घोरवाए हरदी लगा दे। अब ब्याह में तन नक्शी बात पे तो लड़ाई हो जा, सवेरे विदाई हो रही हो और तुम्हारे बहनों ही खड़े रे में और तुम अपने सारे को हरदी लगवा दो। फिर बोला जो कुंवर साहब सुबह होता ही कहता अब तो थपे तुम्हारे में हर मन होगा उनको सो होगा होते हैं सो के नहीं होते। हमारे यहां आज भी जब दूल्हा आता है तो पहले घोड़े का पूजन होता है, फिर दूल्हे का पूजन होता है। ये संध्या का चरित्र था। लौट के आओ अपन कहां थे? मांडव ऋषि के थे। मांडव ऋषि ने ब्रह्मा के विधान में फेरबदल कर दिया। अब धर्मराज ने हाथ जोड़े और कहा महाराज हमें पता है कि तुम श्राप दे हो, तो हमें 3 श्राप भरने दियो और तुम्हें जो श्राप देने हो सो दे दियो। मांडव बोले कौन? बोले सबसे पहले हमें राजा बनवे को श्राप न दियो। बोले काहे? बोले जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है या प्रजा पाप करती है तो उसका प्रायश्चित उस राजा के राज्य के राजा को भोगना पड़ता है, तो हमें राजा ने बनाइयो। दूसरा हमें दासी पुत्र ने बनाइयो, क्योंकि सब ते सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठोर है सेवक धर्म दुनिया में, और कौन धर्म कठिन नहीं है। और तीसरो हमें चंडाल ने बनाइयो। बोले काहे? बोले चंडाल की खुशी दूसरों के दुख में रहता है। चंडाल माने जो शमशान घाट में रहता है, वो चंडाल का ही जात है। अच्छा वो की खुशी वो कोई खुशी दूसरों के दुख पे निर्भर करत है। जब को के घरे को मर है जब भाई तुम्हारे घटा जे भी नहीं न काय खुजो मर घटा तोरे मरो मराओ नहीं जाए, वो को भी बांध के ले जाने पर काय ऊसो ले जाओ तोरे कर उठ के भाग ले, बांध के ले जात के नहीं ले जात, रस्सी से नहीं बांध देता थी, रक्षा सूत्र और बांधते तरफ के नहीं। अरे मूल मटका दे दद्दा बांधत हो तो ने हो सुयसी कर दे, हो सुयसी कर दे। अगले जन्म में गिरध होना बानो हो को जने कौन बमूरा पे बैठ के मूल मटके हो ऐसी जो जो कथा में मरे से धरे रहे थे, ये अगले जन्म में गिरध होना बना थे। अच्छे बैठे गए कथा में तना खुश हो गए। का तकलीफ है तुम्हारा बताओ? सीरियस हो के बैठ जात। सीरियस आदमी रहते हैं अस्पतालों में, जब पंडाले आए थे तो खुश रहो, कहते भी सीरियस रहे हो, ज्यादा सीरियस नहीं रहेंगे। कैसे आदमी ज्यादा सीरियस भाव रो को लफड़ाई समझ गो कबे सूरज जाए। अपन को सीरियस नहीं रहने, अच्छे हंस के कथा सुनो। हमारी कथा तो अच्छे आनंद में सुनेगा। आ गए ऐसे बैठ गए सब रागा हो जैसे पूरे घर के धरे हुए अस्पताल में, तुम्हें तबियत गाय हो ऐसे मुंह देख के मुंह भी लगत कि यार जो सीरियस हो का अच्छे बैठे गए। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं हंसा।
अब भगवान से जाई कहेंगे कि ऐसा ही बस हंसता रहे मैं, प्रभु ऐसा ही कृपा करें रहियो। कछु आदमी रे हंसता ही नहीं, अच्छो सवेरे उठे, अच्छो खाला और घर के दरवाजे बैठ गए, जैसे पूरे घर के मार गए हुए जो ही बचो हुए। अकन ने करो कहीं भज्जा राम राम, कहीं राम राम का खात हो हम हो। अच्छा प्रेम से राम राम कर ले, अच्छी हंस के कथा सुनू करे। हाँ आजकल आदमी हंसी भूल गओ, कैमरा वालों फोटो उतारत कितनी देर में उतर जा, आंख की पलक झपकने में, उत्ते में भी कैमरा वाले को कहने परत है स्माइल प्लीज, हंस दे यार। आज तक सुनी गुस्सा प्लीज, बेईमानी प्लीज, मक्कारी प्लीज, धोखेबाजी प्लीज, बात अलग दिखा रही चेहरा पे, कहने परत स्माइल प्लीज। बता अच्छा एक बात बताइए बेटा हरो तुम्हारे, आजकल जो सेल्फी खिंचत है सो जो ये सब मौका नहीं पड़ा जो संगरों कैसी चुंद हम तो देखते रहते हैं, ये सो ले ले हैं मोबाइल, हाथ ऊपर पूरा बिड़ी को कट्टा ठोस जे मुंह में, नहीं सीधी नहीं खींच सकते ऐसी, हम तो देखते रहे तमाशे बिल्कुल ये सो कैमरा, आंखें ऐसी कर ले जैसे भेड़ू हुए, ये ऐसी घुमा सी ले मोरी घूमता ही नहीं। अच्छे हंसेंगे रे भैया, जिंदगी बहुत कीमती है। कछु कछु रे में नहीं हंसे, कहीं भी वजनदार है, वजनदार काहे के वजनदार हो, तुम्हारे शरीर में कलोहे की राने डरी। हम कितना ज्यादा पैसा होगा तो खा तो रोटी हुज्जो कि गिट्टा खान लगे, पिया तो पानी हुज्जो के पेट्रोल पिया तो काहे के वजनदार हो, जा तो बता दे। हम कह तुम्हारे तो 40 जोड़ी कपड़ा धरे पेरा तो एक ही जोड़ी हुज्जो कि 40 ही जोड़ी पे तुम्हें फिरा, पैसा बारे हो चुका 40 जोड़ी पेर फिर रहा है, फिर हो तो एक ही जोड़ी, काहे के वजनदार हो तो जा बता दे। अच्छा ये सो भी नन्या कि तुम्हारा ज्यादा पैसा है, हमारा नन्या सो तुम गाटरों में बार हो, उतने ही सूखे ढूंढ रहा तुम्हें लगने हैं, उतना ही हमें, ध्यान रखियो ज्यादा वजनदारी में न रखो। अच्छा ये सो भी नन्या कि तुम्हारा पैसा है सो तुम मारो हो, तुम्हारी खारी उठे सो मोड़ी मोड़ा हीरा मोती बीन है, हमारे मोड़ी मोड़ा हाड़, इतनी सी थैलिया में तुम्हारी हड्डी धरी ने उतना ही में हमारी। हाँ ये तो जरूर हो सकता है कि तुम्हारा पैसा है तो तुम इलाहाबाद चले जाओ, हमारे मोड़ी मोड़ा हमें तुम बरभान में डाल दे बोरास में, सो तुम बरभान ने कराई गए सो तुमने कर काला होते, धीरे धीरे बेत बेत हम भी आए 2-3 साल में होते, तुम्हारे हाड़ पहुंचाई गए तुमने तो जमीन ले लाई, मकान ले लाओ, का कर लाओ तो बताओ तुमने। इसे जो झूठी वजनदारी बिल्कुल नहीं, अच्छे आनंद में जीगो। और एक बात और सुन ले, अब अगर कोई तुम्हें जानवर हंसत मिल जाए तो समझ लियो वो आदमी बनवे की तैयारी में है। अब कहूं कोई जानवर हंसत मिल जाए तो समझ लियो आदमी बनवे की तैयारी में है, और कहूं कोई आदमी मुंह बनाए मिल जाए तो समझ लियो कि जानवर बनवे की तैयारी में है वो पक्का। अच्छी हंस के जिंदगी जी रे, का भरोसा कब चले जाए, कोई ठिकाना ही नहीं है रे जिंदगी को। अच्छा और जितने हंसत भी हैं सुबह से हंसत पन बेसरे बाहर खूब हा हा ही कर रहे हैं, और शाम को जब घरे जे सुइया सो मुंह बना ले जैसे पूरे घर के मार गए हो, तुम ही बचे हो। शाम को मोड़ी मोड़ा लुक गए, बोले काय, बोले पापा आ गए, काय के पापा पापी कहा है तुम, कि तुम्हें देख के मोड़ी मोड़ा कई आदमियों की आदत है बाहर खूब मजाक कर रहे हैं, खूब हंसी मजाक, और शाम को घरे जे सो बिल्कुल मुंह बना कर जे, अरे उतनी जाओ दद्दा हंस के बोल यार तुम्हारा परिवार जय इनकी आदत है, मोहल्ला की आ गई सो हा हा ही, और घर बारो आओ सो महाकाली, वो भी सोच रहा हूं कि घरे आ रहे कमर घटा में घुस गए हैं। अरे तना शाम को जी आए तो अच्छा हंसदा तना, वो को भी लगे कि दिन रात जे को मेहनत कर रहा है वो परिवार खुश है। अब वो हंसा तो घरे गाओ कहीं का हो रहा, कोई हाँ मर रहे हैं, वो को चित्त खराब हुआ हो, अच्छी तरह हंस के ठीक ध्यान रखियो, तुम्हारे भी हंस के घरे जाएंगे। और जो यह सब कछु परिवार बाहर की टेंशन है बाहर छोड़ो, शाम को जब घरे जाओ तो घर के बन के जाओ, परिवार के बन के जाओ। सो आदमी दिन भर की पूरी टेंशन लेके और घरे जाके उतार दे तो गुस्सा से पूरे घर को चित्त खराब। अच्छे हंस के जाइयो, मनोते अभी खतरा है। आदमी हंस के घरे जे है क्या गुरुजी ने कही है, घरवारी ने कबार खोले उन्हें हंस दा, घरवारी कहने लगी बहुत हंस रहा है, क्या बात है, कहो बेचारों पे तो जाए, खतरा तो है।
अच्छा कहो जी बहन जी हरे सोच ले में क्या गुरु जी ने कही है तो कल से जी यहाँ हम हंसे घर वालों आओ, घरवारी ने कबार खोले, घरवारी ने हंस दाओ। घर वालों बोलो बहुत हंस रही हो, कितने निकाल लाया अलवारी में से। निवेदन है बस ऐसा ही मुस्कुरात रहियो जो ये आए भजन। कई आदमी भजन करने लगा सूर्य से फिर जैसे सब रागा हुए। भजन को मतलब जो है कि तुम्हारा चेहरा, भजन को मतलब है तुम्हारी आत्मा प्रसन्न है तो चेहरे पे मुस्कुराहट है। जैसा ही भजन बढ़े है तुम्हारे जीवन में आनंद आए, कैसे भगवान आनंद आई है। और कई आदमी भजन करने लगे और यहाँ से फिर न को बोल है न चौल है मोसो बनाए, समझ लियो कुछ नहीं भीतर नाटक ये करत फिर रहा। भजन को मतलब है चेहरे पे प्रसन्नता और जीवन में आनंद, उसी का नाम भजन है। खुश रहो। मांडव ऋषि ने हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया, धर्मराज मैं तुझे श्राप देता हूं, तू एक साथ तीनों बनकर के मृत्यु लोक में जाएगा, राजा, दासी पुत्र और चंडाल। तो धर्मराज के 3 अवतार भय त्रेता में, द्वापर में 3 अवतार भय। राजा बन के आए युधिष्ठिर, दासी पुत्र बन के आए विदुर और चंडाल बन के आए वाल्मीकि। कथा शायद तुमरों ने सुनी हो भगत वाल्मीकि की। स्वपच जाति में एक बहुत उच्च कोटि के संत हो चुके हैं वाल्मीकि। बात ऐसी है, जब महाभारत को युद्ध होगा, युधिष्ठिर को राजा बना दो, तो एक दिन भगवान ने देखो कि युधिष्ठिर जी जग रहे हैं। भगवान पहुंचे, बोले दाऊ अबे तक सोए नहीं आ। युधिष्ठिर जी बोले कि ठाकुर जी कन्हैया जा कुर्सी हमें धिक्कार रही है, कि धिक्कार रहे युधिष्ठिर तुम्हें, तुमने हमें पावे के लाने अपनों को बलिदान दे दो। जौन भीष्म की गोदी में खेले वो को मार दो, जौन गुरु द्रोणाचार्य से तुमने विद्या ली तुम उन्होंने वो को मार दो, तुमने सगे भैया कर्ण को मार दो। अरे दुर्योधन भी तो परिवार ही को आए। जो कुर्सी को नशा बहुत खराब होते भैया, कुर्सी बारे को कब नींद नहीं आ। ध्यान से सुनियो, जे को मिल गई वो की भी नींद चली जात, और जे की चली गई होगी तो जे है। जे की कुर्सी चली गई वो 5 साल चक्कर में नहीं सोए के मिल है कैसे, कौन कौन के हाथ जोड़े, कौन कौन के पांव पड़े, कौन कौन जगह से डैमेज रहे उते समारे। आज ये को मिल गई वो भी नहीं सोए 5 साल, वो भी सोचत कौन कौन के पांव पड़े, चली न जाए, चली न जाए, सो नींद दो ही क्यों जाए। कुर्सी वाला कभी सुखी नहीं रहता है। भगवान बोले दाऊ एक काम करो, तुम एक यज्ञ कर ले। चलो हम यज्ञ तो कर दें, पर यज्ञ सफल कैसे हुई है जो कैसे पता पर है। भगवान बोले हम आओ, जो शंख ले जाओ और जो अगर बज जाए तो समझ लियो कि तुम्हारा यज्ञ सफल होगा। युधिष्ठिर ने सवेरे विद्वान ब्राह्मण बुलवाए, साधु संत महात्मा बुलवाए, यज्ञ होने लगा। नगर भोज भाव, इतने तक की चिटियों को, गइयों को, पक्षियों को, सबको भोजन की व्यवस्था भाई। यज्ञ होगा, ब्राह्मणों को मुंह मांगी दक्षिणा दी गई, ब्राह्मण विदाई हो गए, संत विदा हो गए। यज्ञ की वेदी भी शांत हो गई, यज्ञ की वेदी भी। अब आज तो नहीं, कल हम आपसे यज्ञ पे चर्चा करेंगे कि यज्ञ करने से यज्ञ में कौन कौन सी सुविधाएं, कौन कौन सी सावधानी बरतो चाहिए। वरना यज्ञ कर या माने अगर क्रिया बिगड़ गई हवन की तो लेवे के देवे पर जाए। अब कल हम पूरी चर्चा करेंगे कि माताओं को कभी साकल्य नहीं बनाना चाहिए। ध्यान से सुनिए, हम कल बताएं काय ने बनाना चाहिए। माताएं कभी भी घर में साकल्य ना बनाएं जिससे हवन होता है। अगर तुम्हारे बनाए साकल्य से हवन हो गया तो घर की सीताराम हो जाए। फिर साकल्य कौन से बनवाओ चाहिए, अब वो हम कल की कथा में बताएं। एक एक चीज कल यज्ञ पे या हम यज्ञ अवतार पे कल हमारा विशेष प्रवचन रहेगा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हमारे YouTube के जो श्रोता नियमित हैं उनको रोज कुछ ना कुछ नई कथाएं हम 2-4 जरूर सुना देते हैं, क्योंकि वो रोज सुनते हैं।
और वही के वही कथाएं कहते रहेंगे तो फिर वो उनको भी आनंद नहीं आएगा कि पिछली तो सुनी थी वही जय कथा। इसलिए हम हर कथा में, आप हमारे पूरे YouTube चैनल को सर्च करके देख लेना, कोई कथा एक सी नहीं मिलेगी कहीं की। कोशिश करते हैं कि नए नए भाव, नई नई चीजें मंच से हमारे श्रोता को पहुंच जाएं। ब्राह्मणों की विदाई हो गई, संतों की विदाई हो गई, सब चले गए, पर शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर पहुंचे भगवान के पास, बोले प्रभु सारी व्यवस्थाएं हो गई पर शंख नहीं बजा। भगवान बोले युधिष्ठिर अभी एक व्यक्ति भूखा रह गया है, वो तुम्हारे यज्ञ में भोजन करने नहीं आया, और जब तक वो भोजन करने नहीं आएगा तो तुम्हारा शंख नहीं बजेगा। युधिष्ठिर बोले को? भगवान बोले देखो युधिष्ठिर, उन्हें हमसे तो वचन हराओ तो हम नाव ने लीजो कमाऊं, पर अब हम सोच रहे एक भक्त को दूसरे भक्त से मिला दे, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो युधिष्ठिर, तुम्हारे ही राज्य में एक वाल्मीकि नाम का स्वपच रहता है, और इतना भजन है उसका, इतना भजन है कि तुम पांच ही भैया को भजन धर दे तखरिया पे तो कम पड़ जाए, पर वो गुप्त है, उन्हें आज तक को बताई नहीं है। हमसे वचन हरवाओ तो हम आओ कमाऊं, ना उन्हें हो गए भजन में। नकुल को भेजा, सुपचों का मोहल्ला था, हल्ला मच गया, महाराज नकुल आ रहे। वाल्मीकि जी तो निकल कर रोड पे डरे बिल्कुल साष्टांग। अरे महाराज आप? नकुल बोले के वाल्मीकि जी तुम्हारा भोजन है हमारे घर में। वाल्मीकि जी बोले महाराज न्यो तो ब्राह्मण को होते, कन्या को होते, साधु को होते, हम जाति के सुपच, हमाओ काय को न्यो तो। नकुल बोले ये बात ने बताओ, भगवान ने सब बता दी हमारे तुम्हारे बारे में, ऐसे कल आ जाइयो। वाल्मीकि जी बोले आ तो जे हैं, पर हमारो एक नियम है, हम वही के घरे भोजन करा थे जिन्हें 100 यज्ञ कर लाए हुए। अब नकुल ने सोची ये कहीं तो हो नहीं पा रहा हो, तुम दाएं 100। कह लगे ठीक है हम भैया बतावे जा रहे। वाल्मीकि जी बोले के पीछे पाँव न करियो ना, सिर के टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। नकुल ने सोची यो जी और बेद कर गए हमें थे। अब ठाणे के दरवाजे, सहदेव गए जोई प्रश्न, अर्जुन गए जोई प्रश्न, भीम गए जोई प्रश्न, युधिष्ठिर गए सो जोई, चार पांच ही भज्जा ठाणे दरवाजे। जब पांचों ना लौटे तो द्रौपदी ने कहा कन्हैया आप हमारे साथ चलो। ये चार भाइयों ने नहीं कही भगवान से कि तुम हमारे संगे, पांच आई ने, पर द्रौपदी ने कहा तुम हमारे साथ चलो माधव। भगवान पहुंचे, द्रौपदी जी बोली कि भैया भगत वाल्मीकि जी चलो भोजन करवे। बोले महारानी जी हमारा नियम है, जिन्हें 100 यज्ञ करे होने वो कहते भोजन। द्रौपदी बोली हम आए हो गए 1000 खाड़, तुम दाए 100। पांडवों ने सोची रे जोंदना से मोरे घरे आई, कथा नहीं भाई ने यज्ञ कबे कर ला 100, कबे हो गए के 100 यज्ञ। वाल्मीकि जी बोले कब किए? द्रौपदी कहती है क्योंकि भगवान साथ हैं, और जिसके भगवान साथ हैं उसके पास हर जवाब है। द्रौपदी बोली कि वाल्मीकि जी शास्त्रों में लिखा है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और एक एक पग आगे धरे सुकोट ने यज्ञ समान। और आपसे बड़ा संत कौन होगा जिसकी प्रशंसा मेरे मुरारी कर रहे हैं, और हम उतनी से पैदल आए हैं, तो हमने जितने पांव धरे उतने यज्ञ हमारे हो गए, चलो। द्रौपदी बोली, वाल्मीकि बोले वाह चलो हम कल आएंगे भोजन को। युधिष्ठिर जी बोले भीतर आ जाओ। वाल्मीकि जी बोले नहीं 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 भीतर नहीं, तुम तो जहां तुम आओ बाहर घूरो लगत हो तो पातर डाल दियो, हम तरक सुखा के आ जाए। द्रौपदी ने विचार किया कि हम बहुत भोजन अच्छो बने, 56 भोग बने, पर जब वाल्मीकि जी आए परोस भाई, वाल्मीकि जी ने खाओ और चले गए, शंख ने बजोरे। युधिष्ठिर बोले काय प्रभु तुमने ओके हाथ जुड़वा दे पूरे घर से, हमारे पूरे होके दरवाजे ठाड़े रहे दिन भर घाम में, और शंख बजो ने। भगवान बोले युधिष्ठिर खबरदार, तेरे दरवाजे मेरे भक्त का अपमान हो गया है, इसलिए वो शंख नहीं बजा। जाओ माफी मांग के आओ, किसने किया अपराध? पांचों पांडव बोले हमने तो नहीं करो। द्रौपदी बोली भैया हमसे हो गई मनो गलती। क्या गलती? बोले मैंने 56 प्रकार के भोजन बनाए और वाल्मीकि जी को परोसे, पर उन्हें सब मिला के इकट्ठो करके खा लो। हमारे मन में आ गई कि बाप राज खाओ, है नहीं गरीब आदमी, हम मर गए, अलग अलग आइटम बना के और बोसानी सी बना के खा गो। भगवान बोले जाओ 5 6 जने जाओ,
अब पूछ के आओ वाल्मीकि से कि उन्हें भोजन मिला के काय करे। जब 6 जने गए वाल्मीकि से, बोले कि भैया तुमने भोजन मिला के काय करे। वाल्मीकि जी बोले कि प्रभु युधिष्ठिर जी, तुम आए थे पत्तल लगी और हमने ऊपर लगा दो भोग, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। अब वो होगा प्रसाद। अजीब है चटाऊ। अगर हम पहले मिठाई खाते तो जजीब कहती कब की मिठाई या खा रहे अपना खटाई खा ले, मिठाई को अपमान हो जाता। और अगर हम खटाई खाते तो जीव कहती कब से खटाई खा रहे तना मिठाई खा ले, सो खटाई को अपमान हो जाता। और हम भगवान के प्रसाद को अपमान करो नहीं चाहे, सो हमने सब इकट्ठो कर दो कर ले। अब जीव को पता ही नहीं रहे खटाई क्या है अब मिठाई क्या है, तो प्रसाद को अपमान नहीं हुई है। जो इतना कहा शंख बजने लगा। ये थे भगत वाल्मीकि। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज की चर्चा को यहीं विराम। कल फिर ठीक समय, क्योंकि 4:45 बज गए, 5 बजे तो नहीं डूब जा। सब बाहर के भी लोग हैं, ठीक टाइम से अपने अपने घरे पहुंच जाएं। हमें तो कछु काम नहीं है, बनो बनाओ खावे मिल रहा। सो हम तो बैठे रहे 8 बजे नो ने हम जाने आए के आऊं माल अच्छो कटाई रहो है। हाँ 2 ही टाइम अच्छे आइटम बन रहे हैं, सो अपन तो मस्त है। जे की जोगत होए सो होए, महाराज डिंडू में खावे और पांव पसार कर सोए। अपन तो उनमें क्या है कहा चले तुम और कहाँ जा रहे हो, हमने आरती हो जान दे। यहाँ से तो भाग रहे जैसे 20 साल की सजा पूरी हो गई हो। कह रहे जो आज सूरज गए रे बिना आरती के न जाओ, 2 मिनट में आरती कर लो आप, फिर कोई दिक्कत नहीं। कल विशेष तो यज्ञ पे चर्चा होगी। हाँ यज्ञ की एक सावधानी, कहूँ घर में कोनो विद्वान से हवन करवाओ, कहूँ तुमने एक गलती कर दी तो वही दिना से तुम आओ मिटवे को काम चालू का होगा कहा। तो कल जरूर सुन लियो कि यज्ञ करवाओ, पूजा करवाओ, शंकर जी बनवाओ, वेदी बने, तो एक गलती भर न करियो अपने घर में, ना उधर से बाहर फिर गो कहा तुम्हारे घरे। तो कल पूरी चर्चा यज्ञ पे, और फिर जो कछु ठाकुर जी को सुनने हुई है, हनुमान जी को पठाके सुबह सुने। आज की चर्चा विराम। अब हमारे मुख्य यजमान दादाजी श्री राम बाबू जी रघुवंशी, श्री सुरेंद्र जी रघुवंशी, श्री राकेश जी रघुवंशी और समस्त रघुवंशी परिवार और उनके जो भी प्रेमी परिजन परिचित नातेदार रिश्तेदार पधारे हैं, या जो भी क्षेत्रीय सब प्रतिष्ठित जन पधारे हैं, वो सब आरती में सम्मिलित हों। खोलिए हाथ, बोल दीजिए हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु के लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ अब तो दया करो। आइए भगवान की आरती हमारे शेयर मऊ से भैया कुंदन पटेल जी और ब्रजेश जी, वो भी आरती में सम्मिलित हों। चलिए भाव और श्रद्धा के साथ। मरीः ओम चंद्रमा मनसो जातक चक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुष प्राणिश मुखा दग्निरजायतो। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। देख युगल छवि भले बल जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है
गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों में शीश नवाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आपे हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। छोड़ कहाँ मैं आपे को जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूरी गौरम चरणावतारम, तारकारम दीपहारम, भवानी तटम नमामि। तारे माला कुलताले माले, कपाले मालांग चरितरायो। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम मरार्तिकममुनधाय जलेन शीतलेकरणमो देवादिवन्दनमो आत्मादिवन्दनमो हरिः ओम। ओम जगनेन तकमय चन्द्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नो देहनागं महिमानः सचन्द्र जतपूर्वेशाद्याः शन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरीः प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम दिनेनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम